अच्छे कॉम्बिनेशन एक अच्छे कॉम्बिनेशंस में से एक हम लोग समझते हैं और है भी। तो यहाँ पे बुध का आना ये एक खुशहाली का प्रतीक होता है, अच्छा रिज़ल्ट देता है। यहाँ पे एक सबसे और चीज़ जो देखी जाती है कि इनके मुँह से निकली हुई बात ज़्यादातर सच हो जाती है। तो इनके लिए एक एडवाइस सबसे पहले ये होती है कि जो बोलो अच्छा बोलो, क्योंकि अगर ये गलत भी बोलेंगे अपने लिए, दूसरे के लिए, तो वो भी हो जाता है। तो इनके लिए सबसे पहले है कि अगर कुछ बैड फेस भी है ड्यू टू सम अदर सर्कमस्टेंसेस, तो आप थोड़ा अपनी ज़बान को अच्छा ही रखोगे तो अच्छा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि ज़बान क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे? मरकरी से हम अपना देखते हैं ना, मरकरी जो हमारी वाणी है, उसको मरकरी से ही देखते हैं। तो आप अपनी वाणी अच्छी रखोगे, अच्छी मतलब इन पॉजिटिव वे कि आप अच्छा-अच्छा बोलोगे, तो वो अच्छा होता है। फिर इनके लिए मैंने एक शायद ये बताया था आपको कि एक बहुत अजीब-सी बात है कि जिनका मरकरी 5th हाउस में होता है, इनको हमेशा लंबे घर मिलते हैं। कंपैरेटिवली चौड़ाई इनका घर लंबा देखने को मिलता है, जो कि इनके लिए अच्छा भी है। मतलब अगर ऐसा मिल रहा है, तो वो इनके लिए फ्रूटफुल है। गोमुखी हाउस इनकी लाइफ का एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट हो सकता है। गोमुखी हाउस जो होता है, ये 5th हाउस मरकरी के लिए इन अ वेरी पॉजिटिव वे गुड टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर ये गोमुखी हाउस में अगर कभी शिफ्ट हो जाएँ या इनको खरीदने का मौका मिले, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। इनके लिए बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम खुलते हैं, लाइफ में ग्रोथ करते हैं ये लोग। हाँ, मुँह से इनके लाइफ में प्रॉब्लम ही तब आती है जब ये मुँह से गलत बोलना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम तब आएगी खराब जब इनके जो वर्ड्स हैं का सिलेक्शन है, ये इनका अगर खराब हो गया कि ये अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करने लगे, या फिर इनका कोई होते हैं कि मुँह खोलते ही पता नहीं कैसा-कैसा बात करते हैं, अगर वो सब ये करेंगे, तो इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर दूसरा है कि शेयर मार्केट में इन लोगों के लिए अच्छा रहता है। शेयर मार्केट में कुछ एक प्लैनेट 5th हाउस में अच्छे होते हैं, जिनमें से एक बुध है। जब आप किसी का भी शेयर मार्केट या फिर ओनली शेयर मार्केट नहीं, जो जितने ये दूसरे होते हैं ना, जिसको क्या बोलेंगे, अ, मतलब कुछ भी ऐसा कि जिसमें इंस्टेंट हम प्रॉफिट देखते हैं कि इंस्टेंट शेयर मार्केट हो गया, और भी कुछ अगर आपको पता है तो वो भी आप देख सकते हो। तो उसमें एक कॉम्बिनेशन ये होता है 5th हाउस में अगर बुध है, और अगर ये बुध अच्छा है, तो इन लोगों के लिए आप एडवाइस कर सकते हो कि आप शेयर मार्केट का थोड़ा-सा स्टडी करो, स्टडी करके आप उसमें पैसा लगाओ, तो शेयर मार्केट इनको प्रॉफ़िट देती है। ये बहुत हद तक देखा गया है। बस ये भी देख लेना कि बुध के साथ बैड कॉम्बिनेशन ना हो, और बाकी मतलब जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, वो सब देखना। बाकी 5th हाउस में मरकरी ज़्यादातर शेयर मार्केट में प्रॉफ़िट देता है। तो ये था 5th हाउस का मरकरी। ओवरऑल इसको हम अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा रहता है। कुछ एक चीज़ों का अगर जो बैड कॉम्बिनेशन में है, या बैड साइन में है, या हमारे उनको कोई दृष्टि खराब कर रही है, उसको अगर इग्नोर कर दिया जाए, तो ओवरऑल 5th हाउस का बुध जो होता है वो अच्छा माना जाता है। छठा घर छठा घर जैसा हमें पता है कि बुध यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्यों है? क्योंकि वो उनका खुद का घर है, और खुद के घर में तो हर कोई कंफर्टेबल ही होता है। यहाँ पे इन लोगों के लिए एक और थोड़ी अजीब चीज़ है कि छठा घर का बुध है, ये लोग अगर किसी के लिए गलत बोल दें, वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए इनको भी यही है कि आप अच्छा बोलो दुश्मन के लिए भी, क्योंकि अगर आप उसके लिए भी गलत बोल दिए ना कि तेरा तो ये हो जाए, या उल्टा-सीधा कोई वर्ड, तो वो जल्दी होता है, अगर छठे घर में बुध होता है। इनको किसी को बददुआ नहीं देना चाहिए, बिकॉज़ अगर ऐसा होता है और उसका बुरा होता है, तो इनका भी कर्मा खराब होता है। तो इसलिए अपने लिए भी और दूसरे लिए के भी अगर अच्छा देखा जाए, तो इनको भी किसी को बददुआ जैसे वर्ड्स कभी नहीं निकालने चाहिए। हेल्थ में थोड़ा इनका वात रोग इनको आ सकते हैं। वात या वायु से रिलेटेड जो रोग होते हैं, जॉइंट पेन हो गया, डाइजेशन इश्यूज़ हो गए, ये थोड़ा इन लोगों को फेस हो सकते हैं। दूसरा इनका जो सबसे कि कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होती है। किसी को भी अपनी बातों से इम्प्रेस करना इनको अच्छे से आता है।
बिकॉज़ छठे घर का बुध है तो ऑब्वियसली कि बुध को से ही हम कम्युनिकेशन देखते हैं। तो अगर कोई आप ऐसा अपने काम के लिए मार्केटिंग का बंदा या फिर कोई जैसे हम रिसेप्शन पे बैठाने के लिए जो अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और या फिर आप किसी के लिए ऐसा काउंसलिंग कर रहे हो कि किसी के लिए ऐसा कोई पर्सन आपको बताना है, तो अगर छठे घर का बुध वाला बताते तो उसके लिए अच्छा होता है। बिकॉज़ वो बहुत अच्छे से सैटिस्फाई करता है सामने वाले को, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ कितना बोलना है। क्योंकि वाक्पटुता जिसको बोल देते हैं हिंदी में, कि एक्सपर्ट एक्सपर्ट होते हैं अपनी चीज़ को सामने वाले तक कन्वे करने के लिए, छठा घर का बुध अ, होने की वजह से। क्योंकि बुध आपकी वाणी और ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल इसी के बुध से ही देखा जाता है। तो आप देखेंगे कि जितने लोग ऐसे होते हैं कि आपको बाद में फ़ील होता है कि आपने कहीं ज़्यादा-सा पैसा दे दिया किसी चीज़ के लिए, तो आपको लगेगा कि यार उस टाइम तो हम उसकी बातों में आ गए। बहुत बार होता है ना, हम ऐसा सोचते हैं। तो वो क्या होता है कि वो उस पर्सन सामने वाले का पर्सन बुध बहुत अच्छा है, तो आप वो टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे, कुछ भी अरेंज करके कर दोगे, और मतलब आप उनकी बातों में आ ही जाते हो। क्योंकि वो आपको कैसे भी करके अपनी बातों को मनवा लेना, अपनी बात में कन्विंस करना, मनवा लेना नहीं, कन्विंस करना उनको बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि बुध यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है, तो जहाँ पे आपको ये सब स्किल्स देखनी है किसी भी पर्सन की, ये सब स्किल के लिए बुध का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ इन लोगों के लिए सिर्फ़ एक एडवाइस होता है, वो ये है कि इन लोग नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी में ना रहें। अगर छठे घर का बुध नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी में रहते हैं, तो इनके लिए बिल्कुल खराब है, क्योंकि जो छठे घर के बैड एलिमेंट्स हैं, फिर वो एक्टिवेट होते हैं। वो क्या-क्या है आप लोगों को अच्छे से पता है। रोग, ऋण, कर्जा, एनिमीज़, जितने ये बैड एलिमेंट्स होते हैं छठे घर के, तो अगर ये नॉर्थ फेस प्रॉपर्टी में रहते हैं, इवन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मतलब जहाँ पे भी एन आ गया, नॉर्थ आ गया, तो नॉर्थ नॉर्थ तो हो ही गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सब का भी अगर इनका मेन एंट्रेंस होता है, तो इनकी लाइफ में जो अच्छे रिजल्ट बुध के मिलने थे, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं भूलना चाहिए कि बुध आपकी बुद्धि साथ में आपकी बिजनेस स्किल है, तो अपनी बिजनेस स्किल पे ये बहुत कुछ खड़ा कर सकता है। और इनके लिए एक और एडवाइस होता है कि अगर ये ऐसे पर्सन है कि जो किसी की उँगली पकड़ के चलना चाह रहे हैं। उँगली पकड़ के चलना मतलब कि कोई सहारा देख रहे हैं, किसी को लगता है कि ये मुझे पार्टनर मिल जाए, या इसके सहारे से मैं चलूँ, या मैं इसको पार्टनर बना के इसको अपनी फ़र्म में रख लूँ ऐसा, या किसी का उँगली पकड़ के चलना मतलब आप किसी का सपोर्ट देखते हैं, अगर छठे घर वाले बुध, तो ये बहुत लिमिटेड रह जाते हैं। तो इनका ऑलवेज़ है कि आप आपको अगर आगे बढ़ना है तो आप खुद आगे आओ, बिकॉज़ सामने वाले से ज़्यादा आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, तो जब तक ये दूसरे की उँगली पकड़ के चलते हैं, ये बहुत कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जिस दिन ये खुद सेल्फ आप अपने आप को मार्केट में लेके आते हैं किसी भी चीज़ में, तो ये ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो कहने का सार ये है कि इनको खुद पे ये होना चाहिए कि मैं खुद चलूँ, और ये ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कंपैरेटिवली के दूसरों का सपोर्ट देखते रहें। चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो किसी पर्सन को हायर करके उससे सर्विस लेना है, तो वो सब में इनको अपना ज़्यादा अ, अपना ज़्यादा रोल रखना चाहिए, बिकॉज़ इनका डिसीज़न मेकिंग ज़्यादा अच्छा है, इनकी बुद्धि ज़्यादा शार्प है कंपैरेटिवली अदर्स, क्योंकि इनका बुध अच्छा है। यहाँ पे भी हम अगेन वही चीज़ें ध्यान देंगे कि बुध को ज़रूर जाँच लें कि वो कितना अच्छा है। अच्छा है ये तो मान के चलो, बट कितना अच्छा है ये ज़रूर जाँचना है, ठीक है? तो नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी के लिए मैंने बता दिया। नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी मैंने शायद एक दूसरी क्लास में भी बोला था कि छठे घर का बुध है, तो कर्जा अगर ये कर्जा नहीं लेना, कर्जा कभी नहीं लेना चाहिए। कर्जा नहीं लेना है। कर्जा अगर लेंगे तो एक्चुअली मंगल का होता है कर्जा, और बुध उसको अच्छा नहीं मानता है, और बुध उस घर को ओन करता है, जो कर्जे का घर है, तो वो उसका एंटी एलिमेंट है, मतलब उसको पसंद नहीं है। वो ये कहता है, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ कि जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, आप अपने आप से उससे करो। तो जो अगर आप किसी चीज़ में लगा रहे हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है।
अभी अगर इनको कर्जा लेना पड़े तो कोई भी ऐसा पर्सन इनके घर में देखो जिसका छठे घर का बुध ना हो उसके नाम से ले, खुद के नाम से लेंगे तो इनको उतारने में बहुत दिक्कत आएगी। जो कर्ज आपने 5 साल के लिए लिया तो हो सकता है कि वो इनको 10-15 साल लग जाए चुकाने में। मतलब आप उसको डबल ट्रिपल करके चुकाओगे, कर्जा ना लें। दूसरा, इनकी बहन बेटी के लिए भी दिक्कत आती है। अगर इन किसी के भी बेटियां हैं, बहन हैं और वो नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी में रहते हैं, वो खुद रहते हैं। मान लीजिए मैं अगर नॉर्थ फेसिंग में रहती हूँ और मेरा छठे है भी मेरा छठे घर का बुध, बट अगर मैं नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी में रहूंगी तो किसको, मेरी बहन और मेरी बेटी को बहुत दिक्कत रहेगी। तो इसलिए मुझे जिनका भी छठे घर में बुध है तो उनके लिए बिल्कुल सबसे पहली एडवाइस ये रहती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन और बेटी का भी जीवन खुशहाल रहे आपके साथ साथ, तो नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी आपके लिए नहीं बनी है। ये तो मैम बिल्कुल इसकी ध्यान। एंट्री हम ट्रीट करें या फिर घर ही चेंज करवाएं, जैसे सपोज किसी का घर है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्थ घर फेसिंग चेंज। हाउस, बिल्कुल। मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल भी आपको बताया था कि दिल्ली का मैंने एक केस किया था। वो अंकल थे, उनकी बेटी आगरा में शादी करी हुई थी, आगरा या इधर ही मथुरा वृंदावन शायद। और वो अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान थे। तो जैसे ही मैंने चार्ट खोल के देखा तो उनका छठे घर का बुत था और मैंने उनसे यही पूछा कि अंकल कहीं आप नॉर्थ फेसिंग हाउस में तो नहीं रहते? बोलते कि यस। तो मैंने उनको बोला क्योंकि वो उनकी बेटी का डिवोर्स तक बात आ रखी थी और बहुत परेशान थे, मतलब बेटी की वजह से। बोल रहे थे कि लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा देखा है, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बस अब जाके परेशान हूँ। एडवाइस दिया था कि आप छोड़ दो। जहाँ बेटी की बात थी, इकलौती बेटी थी, उन्होंने अंकल ने 1.5 महीने के अंदर घर शिफ्ट किया और उनकी बेटी का डिवोर्स होते होते बच गया। अभी सही है, अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, सेटल हो गई है। ठीक है, तो ये होता है और ये आप लोगों को जरूर किसी की भी बहन बेटी के जीवन और के मैम अगर उनके जैसे बेटी जब तक शादी नहीं हुई तब तो वो उनके साथ ही है, तब भी दिक्कत होगी उससे तब। वो उसके जो मान लीजिए उनकी बेटी एक अच्छा ग्रोथ कर सकती थी, कुछ कर सकती थी, कोई एबिलिटीज हो सकते थे उसके अंदर। बिकॉज छठे घर में बुध क्या है, कंफर्टेबल है। और बुध कौन है? आपकी बेटी है, ठीक है। बुध आपकी बेटी है तो यानी कि आपकी बेटी में उतना टैलेंट है। बट अगर आप नॉर्थ फेसिंग में रह रहे हो तो जो वो डिजर्व करती है वो आपके साथ भी रहते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका छठा घर एक्टिवेटेड है। तो वहां पे आपका बुध बैड इफेक्ट दे रहा है। तो आप अपने आप ना, मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, मेरे अंदर एबिलिटीज है, मैं छठा घर बुध है, बट मैं अगर नॉर्थ फेसिंग में तो वो चीज कभी मेरे लिए भी नहीं आएगी और मेरे बच्चे के लिए भी नहीं आएगी, क्योंकि बच्ची को ही तो बुध होता है ना, आपकी बेटी बुध होती है। आपका जो बुध का रिलेशन है वो आपकी बेटी होती है, आपकी बहन होती है। तो मेरा भी लाइफ बैड इफेक्ट करेगा, मेरी बेटी का भी, मेरी बहन का भी, ऐसे आपको समझना है। तो नॉर्थ छठे घर, अब मेरे घर में 2 लोगों का मेरा खुद का सूर्य बुध छठे घर में, मेरे बेटे का भी है। तो मेरे को पता है कि नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी तो मुझे कितने भी कोई डिस्काउंट पे मिल जाए मैं नहीं लेना पसंद करूंगी, क्योंकि जो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है वो चाहे फ्री में मिले, उसका क्या करना है। तो नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी मुझे कहीं पे भी नहीं लेना है, रेजिडेंस के लिए नहीं लेना है। कमर्शियल तो उससे तो आपको दूसरा, आप वहां से सिर्फ अर्न कर रहे हो, उससे कोई बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जिस प्रॉपर्टी में मैं रहती हूँ वो कभी नॉर्थ फेसिंग नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी में हम लोग नहीं रहते हैं तो ये भी मेक श्योर है कि छठे घर का जिसका बुध होगा, यानी कि बुध बहुत कंफर्टेबल हो गया तो उसकी बेटी राज भी करेगी। ये भी बहुत हद तक सही है। तो अगर एक चीज किसी चीज के लिए इतना जोर दिया जा रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर नॉर्थ फेसिंग में रहेंगे तो छठा घर के बैड एलिमेंट्स एक्टिवेटेड रहेंगे। ऐसे आपको समझना है, समझे? समझ गए सर? हाँ जी मैम। जैसे मैम तीसरा घर भाई बहन को भी हम लोग मानते हैं, थर्ड हाउस को, वो भी बुध का है, तो छठे में भी भाई को भी देखेंगे या सिर्फ बहन को ही देखेंगे? नहीं, बुध के रिलेशन देखेंगे। बुध कौन होती है? आपकी बुआ जी होती है, आपकी बहन हाँ, होती है और आपकी बेटी नहीं होती है। जैसे थर्ड हाउस से भी हम लोग देखते हैं, अच्छा वो अलग, उसके एट्रीब्यूट थर्ड नहीं हाउस नहीं वाले हो गए, वो अलग हो गया, नहीं नहीं नहीं। मतलब अभी बुध से हम नहीं रिलेट। छठे घर में अगर बुध की प्लेसमेंट है तब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। छठे घर में अगर बुध की प्लेसमेंट है तो यहाँ पे आपकी बुआ जी, आपकी बहन और आपकी बेटी, ये रिलेशन है। तो यानी कि उस परिवार, उस घर की बेटियां हो गई। बुआ भी तो उस घर की बेटी होती है ना, बुआ, बहन और आपकी बेटी। तो ये इन लोगों का लाइफ में स्ट्रगल होता है अगर आप खुद नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी में रहोगे तो, छठे घर में अगर आपका बुध है तो, ऐसा। जी।
अगर अगर एंटी राशि हो या मतलब कोई मून वगैरह भी साथ में तब भी दिक्कत है, मतलब उस वो हिसाब तो से और खराब गलत हो है। गया, तो मतलब और भी खराब हो गया। तो वो एक तो वो बैड होके बैठ गया है, तो उसके और बैड एलिमेंट्स आएंगे, तो बिल्कुल नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी आप ना करें। अगर अच्छा बैठा है, अगर अच्छा बैठा है, जैसे मेरा एरीज लगन है, तो मेरा तो सेल्फ खुद की राशि का कन्या का सूर्य के साथ बैठा हुआ है, अच्छा बैठा है, तो इसके मुझे अच्छे रिजल्ट लेने हैं। तो मुझे ये है कि नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी में ना रहूं, और ये भी कि बुरा मतलब बैड एलिमेंट्स उसके ना एक्टिवेट हों, कि पता मैम चला। अगर बकरी बकरी होगा फिफ्थ में तो फिर वो भी खराब रिजल्ट देगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको फिफ्थ में बोल रहे हो, सिक्स्थ में ना? हाँ छठे घर सिक्स्थ में में। बुध, छठे घर में बुध नो नॉर्दर्न हाउस, नॉर्दर्न डायरेक्शन का नहीं, हाउस अगर आपको छठे में नहीं। वो रेट्रो होके बैठ गया तब भी बुरे, मतलब बुरा होगा सही होगा? देखो बुध ऑलवेज गुड है कम वहां पे, बट हम ओके। अगर नॉर्थ की प्रॉपर देखो, अपने खुद के घर में छठे घर में बुध सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। वहां पे बुध उच्च होता है ना, आप कैसे भूल सकते हो कि अच्छा, छठे घर हाँ पे हाँ बुध जी हाँ उच्च जी। का होता है, उच्च का होता है ना, वो तो डबल सॉरी सॉल्टेड हो जाता है ना वहां पे। हम्म। तो छठे घर का बुध आपको अच्छे रिजल्ट दे, बस इसके लिए नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी में ना जाओ, इतनी सी बात है। ठीक है। मैम जी मैम अगर अपने कुंडली में नहीं, बेटी के कुंडली में या बुआ की कुंडली में छठे घर में बुध में, और वो उनके घर पे वहां पे नॉर्थ पे है, तो भी हाँ तो हाँ, मैंने वही उनको तो तो बोला, रहना ही नहीं चाहिए ना जिसके में भी है। नहीं नहीं रहना चाहिए। फिर उनके नहीं, आप बता छठे घर रहे थे। का अच्छा, छठे ठीक है। छठे घर का बुध जिनका है, उनको खुद नहीं रहना चाहिए, और उनके खुद के लिए भी, उनकी उनकी खुद की बेटी और खुद की बहन के लिए भी। अच्छा, दोनों तरफ लागू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। डन। ठीक है। आपकी खुद की लाइफ में भी प्रॉब्लम रहेगा, छठे हम्म। घर के बैड एलिमेंट्स रहेंगे, और साथ में आपकी बेटी और आपकी बहन की लाइफ में भी स्ट्रगल रहेगा, ऐसे। बराबर बराबर, डन में। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ पे भी आप देखोगे बहुत बार आपको, जैसे मैंने बोला कि एक डिवोर्स का केस था, जबकि शादी को 1.5-2 साल ही हुआ था, और ऐसे बहुत बार आप को अगर उनके पेरेंट्स का आपने देख लिया कि छठे घर में, तो वो आप उनको एडवाइस करोगे ना, तो और लोग करते हैं, जहाँ पे अपनी बहन अपनी बेटी की बात आती है, तो लोग बिल्कुल करते हैं। तो अगर आप उनका खुद का घर चेंज करवा दिए, तो आप देखेंगे कि उस लड़की की लाइफ सेटल हो जाएगी, उनका घर चेंज करने से उस लड़की की लाइफ सेटल हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं, सेवंथ हाउस पहुंचते हैं। सेवंथ हाउस मरकरी, सेवंथ हाउस मरकरी अच्छा है, बिकॉज बुध और शुक्र सेवंथ हाउस के कारक होते हैं। अपने घर में ही बुध अच्छा है, कंफर्टेबल है, बुद्धिमान होते हैं ये लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे छठे घर का बुध अच्छा है, वैसे उतना नहीं, बट हाँ, सेवंथ हाउस में भी बुध अच्छा रिजल्ट देता है। और यहाँ पे एक बहुत अजीब सी चीज है, बिकॉज सेवंथ हाउस पार्टनरशिप का, सेवंथ हाउस से हम शादीशुदा लाइफ भी देखते हैं, तो इनका जो पार्टनर होता है, यानी कि जो इनका स्पाउस होता है, जो भी मेल हैं तो फीमेल, और फीमेल हैं तो मेल, जो भी सेवंथ हाउस बुध जिनका होगा, उनके स्पाउस जो होंगे, इनको ये अटेंशन सीकर होते हैं। इनको हमेशा लगता है कि घर मेरे हिसाब से चले, मतलब घर में अगर हायर अथॉरिटी कोई हो तो वो मैं हूँ, क्योंकि बुध है ना, बुध बच्चा है, तो बच्चा बुद्धि कहना इसको एक तरीके से कह सकते हो कि इनको लगेगा कि घर मेरे अथॉरिटी से चलना चाहिए, मेरी खुद की डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। अगर इनको अटेंशन नहीं मिलती है इनके स्पाउस को, तो ये मतलब बहुत रूडली बिहेव करते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और हाँ, इनके लिए साझेदारी करने के लिए बहुत मतलब देख के सोच समझ के साझेदारी करें, अगर बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल सोचे समझे, अगर सामने वाला क्योंकि साझेदारी करना कैसे है, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो उसको देख के ही साझेदारी करें किसी भी बिजनेस में, नहीं तो इनको साझेदारी ज्यादा अच्छी सूट नहीं करती है, खुद से ही इनको ज्यादा रहता है। दूसरा, अगर इनका बुध मतलब बहुत एक्टिव है, तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने के आदी होते हैं, मतलब जैसे कोई को होता है ना कि बहुत फास्ट बोलते हैं, उनका सेंटेंस बहुत जल्दी जल्दी डिलीवर करते हैं। तो अगर बुध
हाइपर एक्टिव रहेगा, या आप देखेंगे अगर बुध ज़्यादा एक्टिव है तो बहुत स्पीड रहेगी इनके बोलने में। और इनसे इनके लिए एक थोड़ा अजीब-सा एक और है कि अगर ये लाइफ में बहुत अच्छा कुछ टर्निंग पॉइंट चाहते हैं, तो जहाँ पे इन्होंने जन्म लिया है उससे दूर इनको सेटल होना चाहिए, ये इनके लिए एडवाइस होता है। यानी कि जन्मभूमि से दूर अगर सेटल होंगे तो ये इनके लिए ऑलवेज़ गुड होता है। अगर ये बिज़नेस में है तो थोड़ा दूर जाके बिज़नेस करें अपनी जन्मभूमि से, तो ये इनके लिए अच्छा है। और पैसे के लेन-देन में स्पेशली जहाँ पे चेक से लेन-देन हो, और मतलब कोई भी टाइप का पैसे का लेन-देन में बहुत इनको एहतियात बरतना चाहिए, बिकॉज़ पैसे का लेन-देन अगर इनके साथ में कई बारी या तो ये कर देते हैं या तो सामने वाला कर देता है। अगर बुध खराब होता है तो ये भी थोड़ा बहुत, क्योंकि एक्चुअली बुध थोड़ा बच्चा बुद्धि है, तो समटाइम्स ऐसा वो रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो पैसे का लेन-देन के लिए बहुत एहतियात बरतें, ये इनके लिए एडवाइस होती है। जन्मभूमि से थोड़ा दूर रहें। अपने इनका स्पाउस चाहता है कि उनको अटेंशन मिले, उनको अटेंशन दें अगर घर में सुख शांति चाहते हो। बिकॉज़ अगर ऐसा नहीं करोगे, उनको मेन अथॉरिटी नहीं रखोगे, तो घर में सुख शांति नहीं मिलेगी आपको। फिर घर में कलेश होंगे तो वो होता ही है, बिकॉज़ उनका बुध वहाँ पे बैठ के उनको उनके पार्टनर को वैसा एक माइंडसेट दे देता है कि घर में अगर वो अपनी मदर को या किसी भी ऐसे दूसरे आदमी को मेन अथॉरिटी रखें, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसलिए इनके लिए एडवाइस भी यही होती है कि आप इन्हीं को मतलब थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देके थोड़ा अथॉरिटी पे लेके आओ, तो वो खुश रहेंगे तो शांति रहेगी घर में। खुश रहेंगे या रहेंगी, जो दोनों भी, मतलब इट्स डिपेंड कि पर्सन टू पर्सन के कौन है, मेल है कि फीमेल है। बट स्पाउस अटेंशन सीकर होगा, ये बहुत हद तक सही है। अगर ये बुध बहुत बैडली ट्रिगर हो जाएँ, कभी खराब हो जाएँ, तो फिर ये साइको सा बिहेव करने लगते हैं इनके, मतलब वो होते हैं ना कि एकदम कैसे जो अटेंशन एकदम बैड अटेंशन जिनको चाहिए होती है। तो ये लेकिन तब होगा जब बुध ज़्यादा खराब हो जाएगा। जनरली अगर वहाँ पे होगा तो होगा ये चीज़, लेकिन अगर बुध ज़्यादा खराब हो गया तो ये चीज़ एक साइकिक सी चीज़ बन जाती है कि उनको बहुत उससे अटेंशन चाहिए कि भई मुझे अटेंशन मिलनी ही चाहिए, और उसके लिए फिर घर का माहौल करना, खराब करना, ये सब चीज़ें होता है। तो अगर बैडली खराब होगा तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, बट अगर नॉर्मल भी है तो अटेंशन सीकर होंगे उनके स्पाउस। तो 8वें घर का बुध 8वें घर का बुध देखो 8th हाउस हमें पता है कि बहुत गहरा है, और मैंने हमेशा बताया है श्मशान भूमि के साथ जोड़ा जाता है। 8th हाउस में कोई भी प्लैनेट जो होता है, वो बहुत अच्छे से रिज़ल्ट नहीं देख पाता। कोई भी प्लैनेट अपने बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं देगा, क्योंकि 8वाँ घर में आके 6, 8, 12 में आके कोई भी प्लैनेट थोड़े वीक हो ही जाते हैं, ये आपको मान के ही चलना है। तो यहाँ पे जो बुध के एलिमेंट हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे, टीथ में बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ जाएगी। इधर नर्वस सिस्टम इन लोगों का बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इन लोग जिनका 8वें घर का बुध होता है, तो बहुत जल्दी देखने को मिलता है कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है। जो इनका बुध का नर्वस सिस्टम होता है और टीथ होते हैं, तो आईज़ से लेना-देना भी नहीं है बुध का कुछ, लेकिन फिर भी देखने को मिला है बहुत रिसर्च, मतलब इस चीज़ पे देखा गया कि 8वें घर का जिनका बुध होता है, उनकी आईसाइट भी बहुत जल्दी वीक हो जाती है, तो यानी कि चश्मा लग जाता है। तो अगर लग गया है, अगर नहीं लगा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपके लिए एडवाइस है कि आप उनको एडवाइस दे सकते हो कि आपको आईज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर चश्मा लग गया है तो फिर ये एडवाइस और भी मतलब आपको और ज़्यादा स्ट्रांगली देना है कि आपका नंबर बहुत जल्दी बढ़ता रहेगा, तो आपको जो भी डाइट्स होते हैं आँखों का, वो आप अच्छे से अपनी आईज़ का केयर करो, क्योंकि आईज़ अ, से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ देता है ये। इसके अलग एंग्ज़ायटीज़ रहने लगते हैं, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि को, आपके मन को इफ़ेक्ट करता है, तो एंग्ज़ायटी एक तरीके का फ़ियर सा इन लोगों को रहता है, स्ट्रेस में ये लोग रहते हैं थोड़ा, डिसीज़न मेकिंग इनकी बहुत पुअर होती है, थोड़ा लाइफ़ में स्ट्रगल होता है, क्योंकि आप सारी चीज़ों को जोड़ के देख सकते हो कि बुध से आपकी
जीवन चलता है, यानी कि बुद्धि से आपका जीवन चलता है। बोला गया ना कि कुछ भी ना हो, बुद्धि हो तो आदमी निकल ही जाता है। बट जब बुद्धि गड्ढे में चली जाती है तो पहले गलती कर देते हैं और उसके बाद रिग्रेट करते हैं, फिर करेंगे, फिर रिग्रेट करेंगे। तो लेकिन आपके पास एक टाइम पीरियड भी तो होता है ना कि रिग्रेट करने का भी एक क्या बोलते हैं, एक टाइम होता है कि भई आप 2 बार कर सकते हो, 3 बार, आप बार-बार गलतियाँ करते रहोगे तो आपका जीवन ही हेल हो जाएगा। तो यहाँ पे 8वें घर का बुध, क्योंकि बुद्धि कहाँ चली गई? बहुत गड्ढे में चली गई। तो पहले गलत काम हो जाएगा, डिसीज़न मेकिंग गलत हो जाएगी और उसके बाद हमको समझ में आएगा कि अरे ये तो गलत हो गया। फिर आप उसको कैसे मैनेज करोगे, फिर एक और गलती हो जाएगी। तो इसलिए आधे से ज़्यादा जो जीवन है वो थोड़ा स्ट्रगल में हो जाता है। बट यहाँ पे एक जो सबसे ज़्यादा इनके लिए अच्छी चीज़ एक होती है कि अगर इनके घर में 1 या 2 बेटे हो जाते हैं, तो ये समझ लो कि यहाँ पे इनका बुध बहुत बैड रिज़ल्ट देगा। अगर इनके घर में कोई बेटी हो जाती है, 1 हो गई या 2 हो गई, तो ये इनकी लाइफ का बहुत अच्छा एक साइन है कि अब ये बुध इनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देता है। जितने अभी तक के बैड चीज़ें बोले हैं, वो सब कहीं न कहीं डाइल्यूट हो जाते हैं और इनको बुध के बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने लग जाते हैं। तो इन लोगों के लिए ऑलवेज़ घर में बेटी का आना, ये ब्लेसिंग से कम नहीं है मतलब। अगर 1 या 1 से जो 2 बेटी हो जाए तो इनका लाइफ इन अ वेरी पॉजिटिव वे बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट, बुध के सारे पॉजिटिव रिज़ल्ट इनको मिलते हैं और बहुत अच्छा फिर इनका लाइफ का रहता है। इनके लिए सबसे अच्छी एडवाइस जो है वो ये, हाँ, किडनी के रिलेटेड इश्यूज़ और यूरिनरी इन्फेक्शन इनको बहुत जल्दी लगते हैं, तो इनको ये भी एडवाइस देना चाहिए कि ये सब चीज़ों से हाइजीन का और ये सब चीज़ों का अपना ध्यान रखें। दूसरा इनके लिए सबसे बुध के खराब रिज़ल्ट्स को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बुध अच्छा नहीं है और बुध इनके जीवन के स्ट्रगल का कारण बने, उससे को रोकने के लिए सबसे अच्छी एक चीज़ है कि जो मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं ना, या फिर कहीं पे भी कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन जहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर्स को सर्व करता हो, वहाँ पे चैरिटी देना, ये इनके लिए ऑक्सीजन जैसा काम करता है। तो बैड इफेक्ट ऑफ मरकरी इन 8th हाउस अगर आपको दिखता है, और वो दिखेगा ही दिखेगा बिकॉज़ वहाँ पे बुध खराब होता है, तो इनको टाइम रहते ही आप एडवाइस दे दें कि कहीं पे भी अगर इनके घर का सिचुएशन अलाउड करता है, बिकॉज़ ये सब कोई नहीं कर सकता, तो कोई अगर ऐसे बच्चे को ये ऐसे अडॉप्ट भी कर ले, अडॉप्ट करके लाना मतलब घर में लाने वाली बात नहीं, जैसे कोई मेंटल डिसऑर्डर ऐसा कुछ है किसी को, तो आप उसका एक, जैसे हम ज़िम्मा ले लेते हैं कि भई इस बच्चे को हमने इसका पढ़ाई-लिखाई का और इसका जो भी मतलब अगर कोई काम सीखेगा या कुछ मतलब उसकी पूरी लाइफ़ का जो भी रहता है, क्योंकि जो मेंटल डिसऑर्डर है जिसको, वो कितना पढ़ाई-लिखाई करेगा? मतलब बट उसकी एक इस ज़रूरत, इस जन्म की जो नीड है, अगर आप उसके लिए कोई ज़िम्मा ले लेते हैं, तो ये आपके 8वें घर के बुध को बहुत अच्छा करता है। तो जिसका भी आप देखें तो ये आप उनको एडवाइस दे सकते हैं। सारे रेमेडीज़ एक तरफ और ये एक तरफ। तो किसी को भी ऐसे सर्व करेंगे, अच्छा रहेगा उनके लिए, नहीं तो किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में जाकर डोनेशन कर सकते हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए काम करते हैं। ये हाँ, सारा हो गया 8th हाउस का, चलो आगे बढ़ते हैं 9th हाउस। अरे इनमें से किसी में से कोई आप लोगों का बुध था? मैंने तो पूछा ही नहीं, आप लोगों को कुछ मैच हुआ? किसी का था? कौन-सा 5th, 6th, 7th, 8th, अभी मैंने 2-3 बार बता दिए, किसी का था क्या बुध? मेरा नहीं, था, मैं था उसका कौन-सा था सर? सेवन कौन-सा? अच्छा, अच्छा, चलो। ओके, ठीक है। अटेंशन सीकर होंगी मैडम, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ, तो वो वो होता ही है, वो फैक्ट है। एक्चुअली जो चीज़ें बनाई गई, ये बहुत रिसर्चेज़ से बनाई गई, ये देखने को मिलता ही है। तो जिनका 7th हाउस में बुध है, वो अच्छे से रिलेट करेंगे और उनके लिए एडवाइस भी यही है कि भैया आप अटेंशन दो, तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो अच्छा है। और किसी का? और किसी का? हाँ जी, गजेंद्र जी कुछ बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ 100% मैच्ड है और ऐसा ही है, कोई कोई दो राय नहीं। हाँ, हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मैम और ऐसा नहीं, जन्म
हाँ, सर आप बाद में कॉल करना, हम अलग से आपको बता देंगे। क्यों आपका भी 7th हाउस में बुध है क्या? नहीं 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 नहीं। अच्छा, अच्छा। और किसी का है 7th हाउस में? जाने 7th वाले का मेरे मैम है, मैं देख रहा था उनका 5th में है, मतलब लेकिन मून के साथ है, अब सन और मून एंड मरकरी, का है? मतलब फ्रेंड का देख रहा था मैं, सन मून मरकरी है उनका 5th में, सन, मून, मरकरी कौन से में? 5th हाउस में। 7th हाउस में, 5th हाउस में। 5th हाउस का बुध है। सेम है अच्छा, इंडियन, मरकरी है बट वो लेकिन मून मून तो फिर दिक्कत देगा ना मैम, सन मून, सन मून, और मरकरी तो अच्छा हो गया, लेकिन मून तो दिक्कत देगा ना। हाँ, 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 वो थोड़ा देखो, मून और बुध जब साथ में बैठते हैं ना, बड़ा खिचड़ी पकाते हैं दिमाग में, तो हम्म, थोड़ा वो हो गया साथ में। जी बाकी जी। 5th हाउस में बुध कंफर्टेबल होता है। तो ये आप लोगों को मतलब राजेश जी आपका कहाँ है? चलो अभी नहीं पूछती, जब मैं बता दूंगी हाँ बाद में बात बताना। बाद में बिल्कुल बताएं, चलो, कोई नहीं, अभी ठीक तक है। नहीं आया आपका, इसका मतलब 8 नहीं घर नहीं, तक अभी नहीं। अभी नहीं है, नहीं। चलो 9th हाउस में पहुंचते हैं। अब 9th हाउस का बुध गुरु का घर है। गुरु के घर में जब बुध आता है तो अगर पहले पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं, अ, मतलब लॉजिकल बुद्धि बनाता है। मतलब ये धर्म को भी तब मानेंगे, पहले लॉजिक सोचेंगे कि धर्म माने, ऐसे थोड़ी माने कि ऐसे क्यों वेद पढ़े, ऐसे क्यों रामायण पढ़े, ऐसे क्यों गीता पढ़े, पढ़ के क्या फायदा मिलेगा, मतलब क्या होगा, कुछ फायदा है उसका? तो अगर आप इनको नॉर्मली कोई भी चीज के लिए बोलेंगे तीर्थ यात्रा करो, तो पहले उनका क्वेश्चन होगा कि क्यों करना है। अगर आप उसका अच्छा लॉजिक दे सकते हैं, आप उनको लॉजिक से वो कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो ये उस चीज को मानेंगे। तो क्या अच्छी चीज ये होगी कि वहां पे वो उसको, क्योंकि गुरु के घर में बुध आ गया है, तो गुरु के घर में बुध आके थोड़ा लॉजिकल बनाता है। लेकिन लेकिन आ, मतलब एक आधा ही अच्छा है, बैड ज्यादा है। गुडविल आपकी हिट करेगा। कई बार आप देखेंगे कि आपकी मार्केट में या फिर कहीं पे भी आपका गुडविल खराब होता है, पुअर डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि गुरु और बुध आपस में दोस्त तो है नहीं। तो बुध यहाँ पे खराब तो होगा, तो डिसीजन मेकिंग के वजह से बहुत बार लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, ये थोड़ा वहमी से बन जाते हैं, मतलब क्योंकि वो मैंने बताया ना लॉजिकल लगान, अब लॉजिक, हर चीज का लॉजिक नहीं ढूंढ सकते आप। गंगा यहाँ से ही क्यों बह रही है, इधर से क्यों नहीं बह के आई, उधर से भी तो बह सकती थी, हिमालय से ही क्यों निकली है। तो मतलब कुछ चीजें होती है ना अटपटे, तो ये अटपटे कि कुछ वहमी से हो जाएंगे। इनकी इस वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, जो ये कर सकते हैं, वो भी हैम्पर होती है, क्योंकि बिना मतलब की चीजों में दिमाग को ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि वो जहाँ लगाना चाहिए वहां उतना नहीं लगेगा, अननेसेसरी थिंग्स में ज्यादा बुद्धि को लगा देंगे। मेडिटेशन करना इनके लिए बहुत अच्छा है। मेडिटेट करेंगे, क्योंकि गुरु के घर में आया है, तो गुरु के घर में जब बुध आता है तो नेचुरली तो अच्छा नहीं है, तो प्रैक्टिस से अच्छा करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से कैसे? अगर ये मेडिटेशन करने लगे तो इनका बुध कंपैरेटिवली बिफोर अभी थोड़ा बेटर हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज मन खराब रहेगा इनका। मन में ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, वहमी से रहेंगे, विचलित से रहेंगे। और इनके लिए जैसे मैंने पीछे के घरों के लिए बताया है, इनके लिए सबसे अच्छी देखो, बुध आपके घर की सीढ़ियां होती हैं। बुध आप जैसे मैंने बताया था, मंगल जो है वो आपका घर का रसोई घर है, किचन होता है, तो बुध जो है आपके घर की स्टेयर्स होते हैं। किसी का भी 9th हाउस का बुध है और आपको इसको अच्छा करना है, तो इनको बोलो अपने घर की सीढ़ियों को बहुत साफ-सुथरी रखें। मतलब समटाइम्स अगर आप देखोगे कि क्योंकि लोगों को लगता है कि ड्राइंग रूम है तो लोग आके बैठते हैं, उसको सजा के रखेंगे, अच्छा डेकोरेटिव पीस लगाएँगे, कुछ-कुछ स्टैचूज़ लगाएँगे, अच्छा करेंगे। बट स्टेयर्स 2 दिन, 4 दिन झाड़ू ही नहीं लग रहा है, पोछा नहीं लग रहा है, साफ नहीं हो रहा है। और अगर इनका 9th हाउस का बुध होगा तो इनका किस्मत में जाले लग जाएँगे। समझ रहे हो? अगर स्टेयर्स गंदी रहेगी तो किस्मत में जाला लगना, यानी कि जाला लगना समझते हो आप? जो घर में जाले लगते हैं ना, वो तो इनकी अगर किस्मत कनेक्शन इनको चाहिए, तो अपनी घर के स्टेयर्स को नीट एंड क्लीन रखें, प्रॉपर्ली ऑर्गनाइज़ ऑर्गनाइज़ मतलब कि अगर ऐसी जगह में है तो आप कोई कुछ अच्छा सा
कुछ अगर अलाउ कर रहा है तो कोई अच्छा उसमें साइड में रख सकते हो, कहीं कुछ लगा सकते हो। जितनी साफ-सुथरी और जितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड इनकी स्टेयर्स, छोटे-छोटे से प्लांटर्स लगा सकते हैं क्योंकि बुध ही है वो, तो प्लांटर्स भी वहाँ पे अच्छे ही रहेंगे। साइड में आप छोटे-छोटे से प्लांटर्स लगा सकते हो और खुद की आपकी योर ऑन क्रिएटिविटी। कहने का सार बस इतना है कि अगर 9वें घर का बुध है और घर में सीढ़ियों को आप सजा के रखोगे तो आपको किस्मत कनेक्शन मिलने लगेगा। ये बहुत अच्छा इनके लिए काम करता है। क्यों? क्योंकि 9th हाउस आपका किस्मत कनेक्शन है। तो आपका किस्मत कनेक्शन आपके ड्राइंग रूम को सजाने से नहीं है, आपकी सीढ़ियों को सजाने से है। तो सीढ़ियों को बहुत साफ-सुथरा रखो, अच्छा रखो, मेडिटेशन ज़रूर करो और मेडिटेशन अगर 5, 10, 15 मिनट 10 मिनट भी डेली करेंगे तो ये बुध यहाँ पे जितने खराब हो सकता था उतना खराब ना होके इनको ठीक-ठीक रिज़ल्ट देगा। गुडविल ये मैंने पहले ही बताया, गुडविल हर्ट होती है, तो बहुत सोच समझ के जहाँ पे अगर कोई साथ वाला मतलब जो क्या बोलेंगे अपोज़िट जेंडर के साथ अगर काम कर रहे हैं, तो ध्यान मतलब कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि आपका कहीं गुडविल हर्ट हो जाए क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और ये होता है। तो ये ध्यान दें अगर 9वें घर का बुध है तो। आगे बढ़े 10वां घर, अभी 9वें में भी नहीं आया किसी का। हे भगवान! बुध ही लग रहा है आपके बर्थ चार्ट के बाहर बैठा के रखे हुए। 10वें घर का बुध, 10वें घर का बुध जो होता है सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे एक है कि ये आपको परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम देता है। मतलब क्या? कि वो तो सबके पास थोड़ा बहुत होता ही है भाई, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। मतलब कि इनहेरिटेंस में या फिर अर्ली एज में ही इनको पता चल जाता है कि भई मुझे ये करना है। तो ये ज़्यादा ऐसे नहीं कि 30-35 साल तक भटकते रहेंगे, 40 साल में चेंज करेंगे या ऐसा कुछ वो। तो इनको एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, अर्ली एज में मिल जाता है या फादर से मिल जाता है या जैसे भी मतलब इनका एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है। जल्दी से मतलब इधर-उधर नहीं भटकते हैं। इनके लिए जैसे मैंने पहले बताया, इनके लिए शेरमुखी बिज़नेस प्लेस और गोमुखी घर इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। अगर इनको शेयरमुखी बिज़नेस प्लेस मिल जाए और जनरली ये बिज़नेस में होते हैं ज़्यादातर क्योंकि 10वां घर ऑक्यूपेशन का है, वहाँ पे बुध आता है तो इनको बिज़नेस माइंड बनाता भी है। और बिज़नेस माइंड होते भी हैं क्योंकि वाक्पटुता इनके अंदर बहुत होती है, किसी से भी काम कैसे निकलवाना है, ये इनको पता है। काम निकलवाने में माहिर होते हैं क्योंकि बात को कैसे बोले कि सामने वाला उनकी बात से मान जाए या जो उनका कोई काम कर दे, ये इनको आता है। तो अगर यहाँ पे बुध खराब हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ बुध किसी भी वजह से अगर खराब हो रहा है कि मंगल साथ में आ गया, बुध के जितने भी और खराब है, तो सबसे पहले तो ये आदमी जैसे परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम इनको नहीं मिलेगा इनहेरिटेंस में। इनको ये ढूँढते रहेंगे। ये फिर 40-50 साल की उम्र तक भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ, मैं सेटल हूँ। तो ये यानी कि यहाँ पे बुध बहुत खराब हो रहा है। अगर ये बुध अच्छा होता तो ये बहुत अर्ली एज में इनको काम मिल चुका होता और ये उसी काम में वो कर रहे होते। तो इनको सबसे पहली चीज़ है कि आप कभी भी मतलब सपने में भी क्योंकि बुध है वहाँ पे, सपने में भी किसी को गलत वर्ड अपनी वाणी को बहुत अच्छी रखो अगर ऑक्यूपेशन में दिक्कत आ रही है। बहुत अच्छा क्या कहते हैं बहुत अच्छा आपका जो अ, बोलने का तरीका है, ये आपको आपके ऑक्यूपेशन में तरक्की दिला सकता है या फिर उसको मिलने में हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे एक और चीज़, अगर पिता और पुत्र एक बिज़नेस में हैं यानी कि जैसे मैंने बोला कि अगर इनकी फादर ने इनको जो बिज़नेस दिया है, उसमें फादर भी अभी काम कर रहे हैं, दोनों मतलब एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि फिर इनका पूरा लाइफ स्ट्रगल में होता है, पूरा लाइफ स्ट्रगल में होता है कि अगर पिता इनके साथ काम करें या इनके साथ रह के काम करें, तो इनको पूरी लाइफ दिक्कत रहती है। इनके लिए सबसे अलग यही रहता है कि पिता से दूसरे शहर में जाके, अगर आप अपना कोई बिज़नेस करते हो, शहर ही चेंज करो, तो इनको खुद की आइडेंटिटी या खुद का जो ये डिज़र्व करते हैं मिलता है। अगर ये जहाँ पे इनका फादर हैं या फादर साहब के साथ रह के काम करने लगे या फादर अ, के काम में ही आगे उनके साथ में ही आगे बढ़ाना चाहें, तो वो या तो फिर यही उसको हैंडओवर कर ले, फादर का कोई इन्वॉल्वमेंट ना रहे, ऐसे। तो बट अगर फादर के साथ करते हैं, तो
नहीं जचता है और दिक्कत होता है क्योंकि शनि का घर है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो फादर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप अगर फादर से दूर जाके, दूसरे शहर में जाके अपना काम या बिज़नेस करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वाक्पटुता मैंने बताया इनके लिए अच्छी होती है, इनको काम निकालना इनको अच्छे से आता है। बिज़नेस में कामयाबी मिलने के लिए ये पता होता है इनको कि कैसे मतलब मिल सकती है। अगर नहीं मिल रही है तो देखो कि सही कहीं फादर के साथ तो नहीं रह रहे हैं, तो आप उनको एडवाइस कर सकते हो कि भैया आप थोड़ा दूसरे शहर में अपनी किस्मत आज़माओ तो आपको ज़्यादा काम मिलेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 10वें घर का। मैम ये तो मेरा था। मैम ये तो मेरा भी है। लेकिन इसमें मंगल और सूर्य साथ में वही खराब हो गया। मंगल साथ में आ गया ना सर? हाँ, सूर्य हाँ, भी हाँ। सन और मंगल साथ में है, तो खराब हो गया। हुँ, और मैम खराब हो गया। इसीलिए वो अभी तक ऑक्यूपेशन सेट नहीं होता, ये जो आपने सही बोला। लेकिन हुँ। अच्छा, इसमें एक चीज पूछनी थी कि अगर फादर और मदर हम तो एक घर में एक फ्लोर पे रहते हैं, तो उनसे भी दूर जा मतलब घर भी दूर लेना पड़ेगा? देखो नहीं उनसे दूर मतलब उनके काम ऐसे उनके बोला काम गया से है। कोई मतलब नहीं है मेरा, मतलब बेसिकली हाँ, शुरू से कोई मतलब हाँ, नहीं है, हाँ, फिर ठीक क्योंकि है, वो फिर तो ठीक है। जॉब में थे। अच्छा, फिर तो ठीक है। इनहेरिटेंस बिज़नेस में अगर ये लोग आ जाते हैं ना, फादर के साथ ही लग जाते हैं, तो फिर इनको कहता है कि भई आप अपने अलग, अपने ओन अपनी तो अगर सिर्फ वो रहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने। नहीं, अगर आपके काम में उनसे कोई वो नहीं है, तो फिर आप साथ में रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बट फिर हाँ, वही। एक चीज़ ज़रूर होती है कि अगर ये आपकी जन्मभूमि में भी आप रह रहे हो, तो जन्मभूमि आपके लिए सूट नहीं करेगी। आप अपनी जन्मभूमि से दूर अगर जाके हाँ, तो अपना बिज़नेस जन्मभूमि से 150 किलोमीटर दूर है ऑलरेडी। हाँ, फिर आप वो लेकिन वहाँ पे बुध अपना ठीक करना पड़ेगा आपको। हाँ, योगेश जी आपका भी था ना बुध? 10वें घर का बोल रहे थे आप? हाँ मैम, मगर जनरली सब लोग जन्मभूमि से दूर ही रहते हैं ना, कि जन्मभूमि जन्म जनरली मम्मी के और प्ले घर पे होता है पहले तो, नानी हाउस में हुआ करता था। नानी हाउस में, अच्छा ठीक है। हाँ तो वो मुंबई है, तो अभी मैं रह रहा हूँ हुबली में, उसके बाद तो हुबली आ जाते हैं। हुँ। तो ये हो गया, सही हो गया, दूर हो गए। फादर के साथ बिज़नेस में हो? फादर मतलब जॉइंट फैमिली बिजनेस है, तो फादर सब साथ में ही है। अब चलो फादर तो नहीं है, मगर सब बिजनेस साथ में ही है। अच्छा, फादर नहीं है आपके? नहीं रहे ना, 2 साल हो गए। अच्छा, हाँ, याद आया आपने बताया था। हाँ, ठीक है। तो बुध बुध और शुक्र साथ में है। बुध और शुक्र साथ में है 10th हाउस में। यस। ओके। इनहेरिटेंस बिज़नेस मतलब आप लोगों के लिए वैसे आप लोग मतलब एवरेज रह जाते हो उसमें। अगर आप लोग अपना अलग से ओन करते हो तो ये ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए। अच्छा। अगर ये आपका खानदानी बिज़नेस है तो उसमें आप एवरेज चलते रहोगे। बराबर बराबर। हुँ। परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मिल जाती है, अगर बुध अच्छा रहता है, ये आपको देखने का मतलब आप इसको देखोगे कि अगर किसी का बुध अच्छा है ना, तो उसको हम्म। मिल जाएगा। अब ये कम या ज़्यादा, तो देखो दूसरी-दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि उसमें से कितना आ रहा है, कितना। लेकिन इनको परमानेंट कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम मिल जाता है, अगर यहाँ पे बुध अच्छा है तो। तो इनको ऐसे नहीं रहेगा कि काम नहीं होगा इनके पास। मैम अच्छा अगर कैसे करें बुध फिर खराब बुध, ये तो बुध बताता आपके बाद। बुध कैसे अच्छा करे सर? हाँ, मैंने बताया कि अपने क्या कहते हैं 10वें घर का बुध है ना सूर्य के साथ है, सूर्य और मंगल, मंगल सूर्य के और साथ। मंगल, हाँ। हाँ, तो सूर्य भी आया हुआ है वहां पे और मंगल तो चलो वहां पे ठीक है। और राशि क्या है वहां पे? वो बुध की 6 नंबर है, अच्छा, कन्या। 6 नंबर है। 6 नंबर में बुध ठीक था, पर वो थोड़ा दूसरी दूसरी चीजों से खराब हो गया। मंगल के साथ बैठ गया और फिर उस पे कोई दृष्टि भी आ रही है? दृष्टि मैंने चेक नहीं करी। अरे! आपने चेक ही क्या किया फिर अभी अभी तक आप दृष्टि भी चेक नहीं करते हो? नहीं, अपनी वाली कुंडली पे नहीं करी। तो चेक करा करो ना। आपको सबको पता होना चाहिए कि मेरे कौन से घर पे कौन-कौन से प्लैनेट की दृष्टि है, ये ज़रूर देखा करो। मनोज अच्छा। जी फ्लाइट में पहले बताते, पहला अपना देखो फिर पड़ोसी का देखो।
नहीं, दृष्टि नहीं है मैम, किसी भी प्लेनेट की कोई दृष्टि नहीं है। क्योंकि चौथे में कोई नहीं बैठा तो कोई दृष्टि आई नहीं। तो अच्छा, चौथे से ही आएगी 10वीं पे दृष्टि, और कोई नहीं आएगी कहीं नहीं से भी मनोज? नहीं मैम, मान सब लीजिए जगह से आपने से। नहीं है मैम, नहीं है। कोई दृष्टि नहीं है किसी भी प्लेनेट की? मुझे तो नहीं दिख रही, क्योंकि मेरा प्लेनेट ही फर्स्ट में है, सिक्स्थ में और नाइन्थ और टेंथ में बस। 9th में, 10th में, 6th में? हाँ, और सिक्स्थ में, और एक फर्स्ट में, एक सेवन्थ में बस। 6 में कौन सा है? सिक्स में सिक्स्थ में सैटर्न है। सैटर्न है। अब फिफ्थ एस्पेक्ट उसका होता नहीं है, है। सिर्फ दृष्टि नहीं है। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ, दृष्टि नहीं। हाँ जी, किसी कुछ बोल रहे थे? नहीं मैम, यही बोल रहा था, दृष्टि नहीं है। नहीं, दृष्टि नहीं है तो वो फिर मंगल के साथ रहने से ही खराब हो रहा है। और फिर मतलब अ, आप उसको अगर प्रैक्टिस से ठीक करोगे तो आपके मतलब अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस से ठीक करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस से मतलब, प्रैक्टिस कैसे, किस चीज की प्रैक्टिस? प्रैक्टिस से मेरा कहने का सार ये है कि प्रैक्टिस से मतलब कि जो बुद्ध के अच्छी चीजें हैं, जैसे जो मैं हमेशा ही बताती रहती हूँ कि बुद्ध की कुछ एक तो बिल्कुल फिक्स चीजें हैं कि वो तो आपको हमेशा ही करना चाहिए। जैसे कि जितने पक्षी हैं जो आसमान में उड़ते हैं, इन सब पक्षियों को जितना आप दाना डालोगे उतना अच्छा है। जो भी आसमान में उड़ रहा है, ये सारे पक्षी, हर गोल चीज जो है, जो गोल है, गोलाई है, वो बुद्ध है। तो ये अच्छा है। आप अंडा तो नहीं खाते आप? नहीं मैम, खाते खाना हो है तो क्या? बता। नहीं नहीं। मैम, नहीं खाता। अगर दूध खराब हो रहा है तो अगर आप एग भी खाते रहो तो वो और खराब रिजल्ट देता है। अच्छा, मतलब नॉन वेज कोई भी खाएगा तो? एग, स्पेशली अच्छा, एग। एग, ओके ओके। गोल है ना बुध, अंडा ओके। भी ऐसे ही होता है। तो अंडे को बुध, बुध का वो माना गया। तो अगर जितने लोगों का अगर बुध खराब रहता है और वो अंडा भी खाते रहें तो वो उनको और खराब, मतलब ऐसी पुअर डिसीजन मेकिंग कर देता है उनकी कि वो अपनी लाइफ में ब्लंडर्स करते रहते हैं। एक को हील करेंगे फिर दूसरा ब्लंडर कर देंगे, उसको हील करेंगे फिर तीसरा ब्लंडर कर देंगे। तो जीवन उनका पूरा सारा इन ब्लंडर्स को हील करने में ही निकल जाता है। क्योंकि बुध ही इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अरे आपका डिसीजन मेकिंग है, गलत डिसीजन लेते रहते हो तो फिर दिक्कत आती है जीवन में। तो इसलिए बुद्ध का सबसे बड़ा रोल है कि अगर और भी कुछ नहीं, बुद्धि ठीक काम करती रही तो सब कुछ ठीक ही चलता रहेगा ऐसे। तो मैम, तो ऐसे गोल वाला घिया होता है, वो भी नहीं खाएंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। लौकी, मैंने हरी सब्जियां तो मैंने बोला है, हरी अच्छा, हरी तो पत्तेदार खानी है। सब्जियां हर रोज खानी है तो आपका बुद्ध अच्छा होगा। आप प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स को सर्व करो तो बुद्ध अच्छा होगा। खूब प्लांट्स लगाओ, खूब सर्व करो, डेली पानी दिया करो, नराई गुड़ाई करा करो। और जिनका बुद्ध अच्छा नहीं होता ना, वो कभी प्लांट को ज्यादा सर्व भी नहीं करते, ये भी पहचान है। हाँ मैम, मुझे नहीं शौक पानी डालने हाँ, का। शौक नहीं है ना, वो मैंने बताया ना, पहचान है ये भी। जिसका बुद्ध अच्छा होगा वो प्लांट को बहुत, कितने लोगों को प्लांट का शौक मैं तो होता है कहता कि हूँ घर में लगाओ मत। ये खराब बुद्ध की पहचान है ना। हाँ जी, हाँ जी। खराब बुद्ध की पहचान है। जैसे घर में अगर बुद्ध होता है तो तुलसी का प्लांट इनको, अगर बुद्ध खराब हो रहा है तो तुलसी का प्लांट इनको अपने घर में नहीं रखना चाहिए, मंदिर में सर्व कर सकते हैं। अच्छा, मेरे घर में तो दो दो तीन तीन लगा रखे हैं मेरी वाइफ ने, बुद्ध के, ये तुलसी के, एक काली, एक हरी, एक नीली, सारी लगाई है। आपने जिसके घर में बुद्ध होता है मनोज जी पीली वाली नहीं लगाई आपने? और मरवाओ तुम। भेज दो योगेश जी वहां से। कुरियर कर दो आप हाँ, इनके घर पे कुरियर कर दो, लगा ये देंगे। ये मेरे शुभचिंतक है ना, इसलिए कह रहे हैं चार और लगाओ। नहीं नहीं, क्या देखो, वैसे भी मैंने बताया, जनरली भी बताया, बुध जब खराब रिजल्ट देता है तो आपको तुलसा जी, मनी प्लांट और रबर प्लांट ये नहीं लगाना चाहिए। और घर में मैम, मनी म्यूजिक, प्लांट भी बहुत बड़ा है। बस तो मजे लो जिंदगी के। तो कहाँ रखे फिर इन्हें? नहीं सर, मैंने ये, हालांकि ये चीज मैंने वैदिक से नहीं उठाई है, मैंने लाल किताब से बता दी है। बट हाँ, जो कहीं से भी बताओ, जो वो काम करना चाहिए। तो अगर वैसे घर में बुध है, खराब रिजल्ट दे रहा है, तो रबर प्लांट, मनी प्लांट, तुलसा जी जितना घर में लगाओगे उतने और गड्ढे में गिरते चले जाओगे।
निकाल के बाहर रखो। अब आप तुलसी जी को सर्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उनको करना भी चाहिए, क्योंकि वो विष्णु भगवान को बस उनका घर में नहीं रखना बेसिकली आप एक मैम, जैसे हाँ हम फ्लोर पे रहते हैं तो नीचे मम्मी के फ्लोर पे दे दें, वो रख लेंगे। हाँ हाँ, मतलब आपकी चार दीवारी से बाहर हो आपको ऐसा नहीं है, आपको सर्व जरूर करना है। आपके इधर आपके अगर स्पाउस भी सर्व करेंगे तो भी उसमें जाके घी का दिया शाम को लगा सकते हैं, उनमें जल भी दे सकते हैं, लेकिन अपनी चार दीवारी के बाहर रखो, अपने घर में ना रखो, बुध और खराब रिजल्ट देगा। क्योंकि ये सारे चीजें बुध के है ना, और बुध अभी खराब है, आप उनको जितना वो करोगे वो तो आप ये सब चीजें ना रखो अपने घर में, बाहर रखो और बाहर सर्व करो उनको। आप तुलसा जी मंदिर में लगाओ जाके, ये आपके लिए अच्छा है। ओके। हाँ, बाकी बाकी प्लांट लगा सकते हैं, मनी प्लांट डबल प्लांट वगैरह की जगह गुलाब। प्लांट्स लगाया करो, उनको गार्डनिंग करा करो, उनको नराई गुड़ाई पानी करा करो, ये अच्छा है आपका लिए, बुध का एक रेमेडी है। ओके। और मैम मतलब गणेश जी को भी सर्व करें, मतलब गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को और दूर्वा चढ़ा दें, हरी हरी दाल चढ़ा दें। वो कहने की बात ही नहीं है, वो बेसिक चीज हो गई, अभी थोड़ा उसके आगे उठो अब। गणपति जी क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको जो बुध है, बुध के लॉर्ड गणपति जी हैं, बुद्धि के देवता उनको बोला गया है। तो गणपति जी, और हालांकि ये थोड़ी सी गहरी बात हो जाएगी, बस इसकी एक फर्स्ट लेयर बता देती हूँ। अगर बुध ज्यादा खराब रिजल्ट देता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उनके लाइफ का हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कुछ एक नियम बांध के कुछ लगातार करें तो बुध के रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 11वें घर का मैम बुध, मैम 11वें मैम एक डाउट घर। है। जनरली तुलसी प्लांट तो पहले डिफॉल्ट बोला जाता था, हर किसी को घर पे रखना चाहिए। तो ये हाँ, क्या कॉन्सेप्ट है कि तुलसी नहीं रखना? मतलब ये पहली बार सुन रहा हूँ। ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि ये देखो, तुलसी का पौधा घर में होना ये बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई भी दो ओपिनियन नहीं हो सकती। ये बहुत अच्छा होता है बिकॉज तुलसी में जो विष्णु जी को तुलसी की लीव्स चढ़ती है, अब सोचो आप, विष्णु जी को तुलसी की लीव्स चढ़ती है, इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मैंने एज ए रेमेडी बताया, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ी सी गहरी परत है, मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। तो विष्णु जी का लक्ष्मी जी का वास होता है और हर आंगन में तुलसी होनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है, ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप देखो, अगर किसी का गुरु खराब होने लगे और बुध गुरु स्पेशली खराब हो, तो वो कितना भी तुलसी लगाएंगे उनके घर में तुलसी नहीं पनपेगा। ये एक लाल किताब का एक वो है वैदिक का, इससे कोई वो नहीं है, और जो 100 में से 200% काम करता है कि जब बुध खराब रिजल्ट देता है, खराब रिजल्ट दे रहा है, जिस टाइम बुध खराब रिजल्ट दे रहा है, जैसे कि इनका अभी खराब रिजल्ट दे रहा है, तो ये इनके लिए होगा। ऐसे नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि आप उसको सर्व नहीं करो, वही मैंने बोला कि आप करो सर्व, मंदिर में लगाओ, घी का दिया लगाओ शाम को, और जल दो, ताकि हम उनको सर्व करते हैं और हम उनको मतलब सर्व करके कोई कोई जो हमसे गलती हुई है उसके लिए हम सोचो कि हम ये एक वो कर रहे हैं, तब कर रहे हैं कि हम, क्योंकि उनको आप अपने घर से बाहर लेके जाए, ये एक कोई अच्छा चीज तो हुआ नहीं, तो हम उस चीज को, कोई भी जो हमसे चीज हुई है उसको शॉर्ट करेंगे, उसको उसको क्या बोलेंगे उसको, पूरा करेंगे, और जब बुध अच्छे रिजल्ट देने लगेगा तब हम उनको घर में लेके आएंगे कि अब आप हमारे घर में आके वास करो। अभी हम उनको अपने घर के बाहर रखते हैं, अपने घर के मंदिर आसपास के मंदिर में अगर हम वहां पे ले जाके वहां पे सेवा, कि वो आपको कह रही है कि आप थोड़ा चल के आओ, वो ऐसी किसी के घर में नहीं रहेंगी, कि आप थोड़ा चल के आओ, अभी बुध खराब रिजल्ट दे रहा है ना, तो घर में रह के ये तो बड़ा इजी था, वहीं पे पानी दे दिया, वहीं पे आपने जोत जला दी, क्या था। अब जब बुध खराब रिजल्ट दे रहा है तो वो आपसे थोड़ा एफर्ट मांग रहा है कि आप अपने घर में नहीं करो, आप जाके बाहर करो। ये वैदिक का कोई थ्योरी नहीं है, वैदिक का इससे कोई वो, ये एक लाल किताब का वो है कि वो आपको आपका कंफर्ट जोन निकाल के कि आप बाहर जाके जब उनको सर्व करते हो, सर्व करने के लिए बनाई नहीं है, लेकिन जिसका बुध खराब रिजल्ट देगा, अगर वो घर में तुलसी बहुत सारी लगाते रहेंगे
तो वो और ज़्यादा उनको खराब रिज़ल्ट देता रहता है। तो सिर्फ़ इनको बोलो कि तुलसी को सर्व करो लेकिन बाहर करो, जब तक बुध के रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिले। तो आप देखना कि उनका बुध ठीक होने लगेगा। मैम तो जिनका मतलब 10th मनोज जी में, को नहीं 10th में जैसे बुध और सन है देखिएगा मैम, तो ऐसी लाल किताब में इसको अंधी कुंडली भी बोलते हैं ना? नहीं, अंधी कुंडली दूसरी भी, एक सिर्फ़ बुध को 10वें घर में बैठा के ऐसे नहीं नहीं, होता। उसमें जैसे सूर्य वो भी है तो बोलते हैं ना अंधी कुंडली अंधी है, इसलिए काम नहीं बनता। हाँ, इसी से सुना मैंने कहीं पॉडकास्ट। हाँ, हाँ, हाँ। अंधी कुंडली का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दूँगी किसी दिन। उसमें और भी कॉन्सेप्ट और भी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। और ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत कारगर काम करता है। आप देखना जिसका बुध खराब होगा, मनी प्लांट ज़रूर होगा उसके घर में। तुलसा मैम जी बहुत ज़रूर बड़ा रख, है, बहुत बड़ा है। वो होगा ही होगा। और एक का तो पूरे घर पे फैला तुलसी भी हुआ है। था। हाँ, हाँ। तो उनको अगर बाहर रखो आप, और बुध जब खराब मतलब छज्जे जैसे बाहर छज्जे में रखा है और छत पे रखे हैं, घर में तो नहीं है। आपने रखा है ना, आपका है ना? हाँ हाँ हाँ, हमारे। बस तो ठीक है। तो मैम अगर दूसरे मेंबर्स रखते हैं तब भी इफेक्ट करेगा? दूसरे मेंबर्स मतलब? मतलब घर में जैसे मतलब अगर तो मतलब जैसे बिज़नेस इनकी तो ये वाइफ कर कह रहे रहे हैं हैं ना कि कि दूसरे दूसरे जो बिजनेस देखो कर रहा है उसका, हाँ। नहीं, बिज़नेस तो अच्छा ये उसका कर रहे बहुत हैं ना, खराब वो होगा, तो अगर वाइफ का खराब हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो हाउसवाइफ है, वो तो अभी कुछ मतलब वो तो घर चला रहे हैं, मतलब घर को देखते हैं। ये कमाने वाले तो ये पर्सन है ना, इनका बुध अभी नहीं नहीं, खराब अगर मान रिजल्ट लीजिए देगा। कि मतलब अगर हमारा नहीं खराब है, वाइफ का खराब है, तो उस केस में भी नहीं रखें या क्या करना चाहिए? जो बिज़नेस कर रहा है, जी, जो बिज़नेस कर रहा है, और स्पाउस को उसका देखा हम एक ही जाएगा। हाँ, हाँ, अगर मेरी वाइफ बिजनेस करी है तब भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो 10th हाउस बिजनेस का होता है ना, इसलिए बोल रहे हैं ना। हाँ। मतलब मनी प्लांट भी और वो भी। रबर प्लांट, मनी प्लांट और म्यूजिकल आइटम्स जो जैसे घर में ये ढोलक रखा है, कोई वो रखा है, गिटार, सितार तो ये मैम सब रखा मेरे हो। घर में तो बहुत सब कुछ है, ये सब तो गिटार मैं ढोलक। हाँ, तो वो मैंने बता दिए ना, और मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो सब वो मिलेंगे। कैसे हटाएंगे? वो तो हटा नहीं सकते, हम बजाते रहते हैं उसको। मनोज जी मेरा एड्रेस दे देता हूँ, क्यों टेंशन करते हो? नहीं, वो बजाते हैं तो कैसे हटाएंगे? फिर मजे लो बोलो। जिंदगी, कुछ नहीं हटा हुआ। बजा बजा के मजे ठीक अब मतलब आप आपकी खुद की बजा रहे हो, क्या कर सकते हैं अभी? ठीक है, ठीक है। नहीं वो, मैंने एक लाल किताब का आपको एक फंडा बताया कि बुध खराब होगा उसके घर में, आप मनी प्लांट देखना, तुलसा जी देखना, और वो बंदे का बिजनेस चल ही नहीं रहा होगा, चल ही नहीं रहा होगा। वो 1000 बिजनेस करेगा, उसमें नुकसान खाएगा, फिर करेगा, फिर नुकसान खाएगा, क्योंकि बुध खराब मतलब रिजल्ट है। तो मैम ये मैडम, तो तब होगा ना जब दशा आएगी या जनरल भी होगा? सर जब हम देखो, दशा, अंतर्दशा, पत्यंतर दशा, और बुध क्या है, बुध तो बहुत जल्दी जल्दी चलता है ना, बहुत जल्दी जल्दी। जी देखो जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स है ना, वो तो कम कम मतलब बुध का तो फटाफट फटाफट एक फेज शुरू हुआ, फिर दूसरा हो गया। और ऐसे भी थर्ड हाउस का लॉर्ड है, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, जहां बैठा है। तो ऐसे भी तो देखो, सारे प्लैनेट्स थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन तो दे ही रहे हैं। और जो आदमी बिजनेस कर रहा है, यानी कि बुध बुध का काम भी तो कर रहा है ना वो, जी जॉब करेगा तो उसका बुध से इतना लेना देना नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस करना, ये भी तो बुध की ही एक्टिविटी है ना। जी जी। तो इसमें मैं जैसे आप कह रहे हो कि इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, तो अगर वो अगर संगीत सीख रहा है तो नहीं वो भी होना ना चाहिए। सीखे फिर वो? देखो, एक्चुअली ये एक पहचान होती है, जैसे एक पहचान है। कोई भी इंसान आपको आके बोल रहा है कि आप, मेरा काम नहीं चल रहा, अगर ये बिजनेस में है तो आप सबसे पहले देखोगे उसका बुध। ये बिजनेस में है, चलो बुध कहाँ पे है, और इसका बुध खराब हो रहा है, तो आप उसे आंख बंद करके बोल देना, और आप कहीं पे भी अप्लाई करना कि आपने यहाँ जो तुलसी लगा रखी है वो लगा, हाँ बोलो, मनी प्लांट लगा रखा है, बोला हाँ। और भी वो बताएगा घर में म्यूजिक सिस्टम कितने हैं, क्या जी भरे पड़े हैं, गिटार भी है, सितार भी है, ढोलक भी है, ये भी है, वो भी है। आप 6 महीने के लिए उनके घर से बाहर निकलवा दो, किसी का रिश्तेदार के घर रख दो, कहीं कोई दूसरा आउटडोर कुछ मतलब आउटडोर कोई आपका। भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर हो तो वो भी निकलवा दें, मतलब और जनरल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक तो इंस्ट्रूमेंट बुध जैसे होता बुध है, के कैसियो हो रिजल्ट गया, सब अच्छे हो गया, होने सारी चीजें लगेंगे। हो आप बुध के रिजल्ट अच्छे होने लगेंगे अगर वो ये अपने घर से बाहर मैम निकाल के रखेंगे ना।
तो मैम हाँ जी मैम ये सब लाखों का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये तो सही रेमेडी नहीं, कुछ और भी रेमेडी होनी चाहिए ना। चलो ये रख भी दिया घर में, वो पड़ी है, चलो पेड़ पौधे निकाल दिया आपने, जो जो सिम्टम बोले सब मनोज जी पे लागू हो गया, सारे चीजें वो लेके बैठे हुए हैं, प्यार मोहब्बत से संभाल रहे हैं। तो अभी और बिजनेस में फिर दिक्कत तो होगी होगी, वो भी मनोज जी बता रहे नहीं, वो बात अलग है। तो हम्म, कुछ ना कुछ तो इसका सोल्यूशन तो होना चाहिए कि ये चलो पेड़ पौधे निकाल दिए, नीचे रख दिए मम्मी के घर पे, बाकी बाकी का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी रख दो मम्मी के घर पे, वो कौन सा उठा के ले जाएंगे? और वो लाखों हाँ, का है, मम्मी क्या कौन सा वो ढोलक उसको गिटार सितार को बेच देंगी क्या? वहां पे रख नहीं दो। वो वहाँ नीचे जाके बजाएंगे तो डिस्टर्ब होता है ना पेरेंट्स को तो। नहीं नहीं, अभी अगर उसका काम कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस में है, तो अगर वो डेली काम कर रहे हैं तो फिर उनकी ये कंप्लेन ही नहीं होगी कि मेरा काम नहीं चल रहा है, फिर तो वो यूज हो रहा है। जो चीजें डंप करके रखी हुई हैं, जो जिनका काम ही नहीं आ पा रहा है, मतलब उनका काम है लेकिन बजाने का नंबर ही नहीं आ पा रहा है, वो हो ही नहीं रहा है, रुका हुआ है, तभी तो वो तो परेशान होके मैं तुम्हारे पास आ वैसे रहा है। अधिकतर जैसे हम लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे 10th हाउस में बुध है तो उन्हें और राशि भी है तो उन्हें बुध की चीजों का काम करना चाहिए। तो जब ये काम है तो इसीलिए ये काम भी नहीं चल पा रहा कि तुलसी और मनी प्लांट रखें। अगर कोई सपोज इसी काम में है और तुलसी और वो हटा देता है और इन सब मनी चीजों का प्लांट काम करता है। तुलसा जी को सर्व करो घर के बाहर करके, ठीक है, तुलसा जी को हाँ सर्व करो घर के बाहर करके, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, ठीक है। और खराब कोई इंस्ट्रूमेंट है खराब, तो हम्म रिपेयर करवा के रखो। अगर एक्सेस में रखे हुए हैं तो तो वो उनको हटा कम कर दे। जितने यूटिलिटी का एकदम है, जो जो यूज हो रहा है एकदम, वो बस रखे। उसको हटाओ, ठीक है। खराब ठीक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जहर की तरह काम करेगा बिल्कुल। आपने मान लो कोई चीज खराब हो गया, आज पैसे नहीं है, हमने बस रख दिया कि अरे ये गिटार खराब हो गया, अभी 2-4 हज़ार रुपए लगेंगे, नहीं है पैसे बाद में देखेंगे, और वो आपका 2-4 हज़ार रुपए नहीं बचा रहा है, वो आपको पता नहीं 2-4 लाख रुपए खा के बैठा हुआ है, समझ गया। आपको मतलब नहीं उनका पता है। रूटीन में या तो रूटीन में यूज करते रहो उन्हें, यस, जो जो इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, और खराब हटा कुछ दो, काम मनी नहीं है। प्लांट और वो हटा दो। आपका काम है, मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट, दो इंस्ट्रूमेंट आपको नीड है, उसको आप फिर वर्किंग करते रहो। ये ना हो कि वो 3 महीने से आपने छेड़ा ही नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ खराब पड़े हुए हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं कि बनवा लूंगा जब पैसे आएंगे, तो वो ना करो आप, समझ गए? मतलब अगर समझ। शौकिया रख रहा है मैम तो वो हटा दे, मतलब शौकिया वाला अगर है और कभी कभी बजाता है तो वो हटा दे। हाँ कभी जो फिर वो कभी हटा मतलब सकता है प्रोफेशन है ना, वो रखे। वो हटा ही सकता है ना वो बंदा, तो फिर शौक क्या करेगा, वो, काम ही नहीं वो, बन रहा। हाँ हाँ, वो हटा दे, कहीं और रख दे, कोई किसी का आउटडोर गाँव गाँव में कोई घर हो वहां रख दो, कहीं पे भी रख दो, कोई बाहर आउटडोर हाउस में रख दो, कहीं रख दो। जब आपका बुद्ध ठीक हो जाएगा तब आपने ले आना वापस, लेकिन तो घर में जितना रखोगे उतना दिक्कत आएगी। तो मतलब एक जिसका बुध खराब है मैम, फिर वो ये सब म्यूजिक का काम भी नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये है ना? तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस हो गया सर, ये तो बहुत ही, क्योंकि देखो, बुध ये तो साक्षात बुध का ही काम हो गया, हम तो बिजनेस की बात कर रहे थे। हाँ अब हाँ, गाना बजाना तो ये पूरा काम ही बुध का हो बुध का गया, हो गया ना, हाँ वो इसीलिए बोल रहा हूँ, तो बुध ये का नहीं हो करना गया। चाहिए जब तो तक बुध ये सही ना हो। अगर, हाँ, बुध का ही अगर ये काम हो गया, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी हो गया कि अगर हमें बुध का ही काम करना है तो सबसे पहले बुध की जो चीजें हैं उनको उनको ही सही करो, मतलब बुध को ही सही करो तो ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, सिंपल है। हाँ मतलब सही करके चल जाएगा बेसिकली। हाँ हाँ बस एक मिनट रुकना, एक मिनट। हेलो, हाँ जी, ठीक तो है मैम, समझ। क्या समझ मैम आया? तो नहीं, हाँ जी अगर हाँ बुथ जी। खराब है मगर फिर भी अगर अपन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे तो प्रॉब्लम नहीं है ना, वो खाली पड़ा है तो वो नुकसान कर रहा है। हाँ, देखो कोई भी सामान अगर रेगुलर आप यूज करते हो तो आपको नुकसान नहीं देता है। अब आप गिटार लेके आ गए खरीद के कि बस आपको लगता है कि यार कभी कभी, और वो बस टांग रखा है दीवार पे, वो टंगा ही पड़ा हुआ है, और उसको उस पे धूल चढ़ रही है, आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, तो वो खराब रिजल्ट दे रहा है। फिर या तो आप लाए हो तो आप उसे प्ले करो, यूज करो उसको, क्योंकि वो बराबर बुध का, बराबर। वो बुध का समझ रहे हो आप, वो क्यों, क्योंकि वो बुध का ही थिंग है ना, बुध की थिंग्स को आप देखते हो ना, संगीत की जितनी चीजें हैं वो बुध की हैं। आप अगर उनको यूज नहीं करके उन पे धूल चढ़ा रहे हो ना, तो ये आपको बैड रिजल्ट दे रहा है। आप अगर लेके हम्म। आए हो तो तब लेके आओ। आप आपने कोई म्यूजिक सिस्टम खरीदा है, आप उसको
म्यूजिक सिस्टम खरीदा है, आपको पता है मैंने पहले ही क्लास में बताया था ये चीज कि बुध अच्छा होगा तो आप गाने बजाने के शौकीन होगे। अगर गाना भी नहीं वो होगा, आपको संगीत सुनना अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा लगे आपको, अच्छा लगेगा गाने सुनना, अच्छा लगेगा गाड़ी में, घर में, फ्री है तो आप गाना सुनोगे, ये आपको पसंद होगा, गाना गुनगुनाना राइट, आपको, गाना सही है। गुनगुनाना आपको अच्छा लगेगा। ये अच्छे बुध की पहचान है। वाकपटुता तो उसमें कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जिसको अपनी बात समझाना आ रहा है उसका बुध अच्छा ही है ना? तो बात नहीं, हाँ हाँ अगर हाँ जैसे बोलो। बुध के साथ सूर्य अच्छा नहीं, अभी बुध है और शुक्र है और उसके साथ सिंह राशि है। बुध है बुध और शुक्र सिंह राशि, पांचवा बढ़िया नंबर है, है। सिंह राशि बढ़िया। है थोड़ा। हाँ, सूर्य का साइन है, वो वहां पे हम्म सूर्य के साइन में शुक्र थोड़ा सा मुरझा रहा है, हम्म थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य शुक्र और बुध अच्छे नहीं ना। इसके लिए हाँ हाँ हाँ, शुक्र थोड़ा मुरझा रहा है, बुध ठीक है। तो इसको मतलब फिर भी जगह छोड़नी पड़ेगी कि नहीं? आप तो खुद ही बोले आप तो बर्थ प्लेस से दूर हो, और कहाँ जाना चाहते हो, विदेश? हाँ, तो हाँ नहीं, बर्थ प्लेस तो विदेश में, मौका मिल जाए तो चले जाता हूँ। हाँ हाँ चाहिए। नहीं तो बार सही बार है कि नहीं है बिजनेस के लिए? सर विदेश तो राहु होता है। हाँ। ठीक है, 9वां घर देखते हैं, 12वां घर देखते हैं, है ना? यस। विदेश देखने के लिए बहुत सारी नहीं चीजें मैम, देखते एक और हैं। एक आपने 9th हाउस के लिए आपने सीढ़ी बताई, तो हर बहुत सारे लोग तो अपार्टमेंट फ्लैट में रहते हैं, तो उनके घर के अंदर सीढ़ी कहाँ से आएगी? तो जो अपार्टमेंट में रहते हैं सीढ़ी है ही नहीं, छोड़ दो। नहीं तो वो उपाय क्या करे फिर? नहीं, ज्यादातर अगर 9th हाउस का बुध खराब हो रहा होगा तो उनके घर में सीढ़ियां होंगी, ये पहचान भी होगी। अगर वो अपार्टमेंट में रहता है तो एक मिनट। अरे आपके घर में एल्युमिनियम की लैडर्स तो होती है, वो सफाई सफाई करने वाली। होती है ना सर। हाँ होती है, वो तो कोई घर नहीं है, लगभग लगभग घर। हम्म सही है। वो भी खराब हो सकती है ना, वो लैडर ही है वो। सही है। अरे मनोज जी, आप तो सिंगर हो यार, आपका बुध कैसे खराब हो सकता है? नहीं, जो सिम्टम बताए उसी हिसाब से मतलब मंगल सूर्य साथ में है तो शायद हो रहा हो खराब, काम नहीं बनते ना ये इसलिए। यही यही तो मैं पूछ रहा था ना गणेश जी की, ये तो गाना भी गाते हैं, सब कुछ करते हैं और म्यूजिक सुनते भी है, सब करते हैं, तो वो तो पॉजिटिव होना चाहिए। मैडम नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट खराब है ना, खराब इंस्ट्रूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स रखे होंगे घर के अंदर जो यूज ही नहीं करते। नहीं सर, खराब तो नहीं है कोई। हाँ, एक 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 गिटार एक्सेस है तो उसे हटा दूंगा बस इसी के लिए। हाँ यूज करना है, अरे नहीं उसको बजा लो, कभी उसको बजा लो, उसमें क्या। हाँ ठीक है वैसे। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी 11वें घर का बुध, 11वें घर का बुध कैसा है? सबसे ज्यादा यहाँ पे एक चीज है इन लोगों के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के, अ, हाँ, रिकॉग्नाइज इनको करना नहीं आता, लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते इनको। मतलब इनको क्या बोलते हैं, अगर इनको ये लगे ना कि सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है और मुझे भी अटेंशन मिलनी चाहिए, मुझे मतलब वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तो इनको समझा दो कि आप उसके पीछे ना पड़ो, क्योंकि वो इनको नहीं मिलती है। मतलब क्या, यश नहीं मिलता है, समझिए ना, यश नहीं मिलता है। लोग इनको बहुत क्या बोलते हैं उसको, क्या कुछ वर्ड बोल सकते हैं ना जो बिल्कुल मतलब एक एक ऐसी जनरल ले लेते हैं, मतलब बहुत कॉमन ले लेते हैं, ऐसे समझ लो, क्या बोलेंगे, कुछ वर्ड होता है मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। मतलब इनको कहने का ये कि इनको यश नहीं मिलता है, तो कभी भी अगर ये इनका कंप्लेन ये रहे और इनका रहेगा कि यार मैं किसी के लिए कितना भी कर लूं, लोग मुझे कोई क्रेडिट नहीं देते हैं, कोई यश नहीं देते हैं, तो इनको बोलो कि उसके पीछे भी ना पड़ो, क्योंकि इस जन्म में तो वो आपको नहीं मिलेगा। नींद इनकी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, नींद इनको आने में दिक्कत होती है, इससे इनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत खराब होती है। 34 साल की एज के बाद इनका जो लाइफ है
वो पटरी पे आता है। अगर 34 साल से पहले यानी 34 ईयर से पहले इनका लाइफ देखोगे, तो वो बहुत स्टूपिड होता है। मतलब स्टूपिड क्यों? क्योंकि इनका बहुत उससे पहले बुध जो होता है, वो बहुत ही खराब रिज़ल्ट दे रहा होता है। तो आप इनको देखोगे कि 34 की एज से पहले क्या किया, तो अलग-अलग चीज़ें बताएँगे कि 2 साल ये करा, 2 साल वो करा, 1 साल परचूना का दुकान खोला, फिर 1 साल ये करा। मतलब वो 34 साल की उम्र तक इतना कुछ स्टुपिडिटी कर चुके होते हैं कि वो बहुत सारा गलत-गलत चीज़ें जो उनको नहीं करना चाहिए था। मतलब स्टुपिड डिसीज़न मेकिंग उनकी होती है, जिसकी वजह से 34 साल का एज उनका बिल्कुल वर्स्ट होता है, वो वाला लाइफ़। बट आफ्टर द एज ऑफ 34 इन लोगों का लाइफ़ का शुरुआत होती है। देन ये फ्रेम में आते हैं और तब ये बहुत अच्छा करते हैं। स्कीम बनानी जितने लोगों को आप देखते हो ना अलग ही तरीके की स्कीम्स बनाते हैं कि ऐसा ये इसमें ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा स्कीम। ये ज़्यादातर 11वें घर के बुध वाले हाँ, ये 11वें घर के बुध वाले का आप ज़्यादातर देखोगे कि ये स्कीम्स बनाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा, ये ऐसा वो मतलब कुछ भी टाइप का कोई नया-नया स्कीम बनाना ये इनको आता है। एडवाइज़र ये अच्छा कर लेते हैं बट इनकी खुद की बुद्धि खुद के काम ज़्यादा नहीं आती है। 34 के बाद थोड़ा मैच्योर बिहेव करते हैं और बेटर हो जाता है पहले से और अच्छा हो जाता है। बेटर नहीं मतलब अच्छा कर लेते हैं। दूसरे के लिए बुद जो जो सलाह देंगे वो ऑलवेज़ बेस्ट देंगे। तो अगर किसी कोई 11वें घर का बुध आपको कोई सलाह दे रहा है, तो यानी कि आपको उसकी सलाह माननी चाहिए, वो आपको अच्छी और बेटर सलाह दे सकता है क्योंकि इनकी एडवाइस अच्छी होती है। जो इन पे खुद पे उतनी अच्छी लागू नहीं होती है बट दूसरे का भला कर जाती है, ऐसे। चालाक बुद्धि होते हैं क्योंकि शनि के घर में बुध आया है और मैंने एक दिन पीछे क्लास में बताया था कि शनि और बुध का कॉम्बिनेशन भी अगर कहीं बन जाता है, तो ये क्या होता है चालाक वाला, चतुर वाला बुद्धिमान होता है। चतुर वाला बुद्धिमान मैंने वर्ड यूज़ करा था। अगेन ये शनि के साइन में यानी कि वहाँ पे कुंभ तो होता ही है बाय डिफ़ॉल्ट उसकी कुंभ की एनर्जी तो होती ही है। तो कुंभ के साइन में जब मरकरी आता है, तो ये चालाक बुद्धि होते हैं। अ, ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि चालाक वाले बुद्धि इनके पास होती है। बस इनको ध्यान ये देना है कि अगर आपको कम एज में ये आपको मिल रहे हैं, जब तक इनका 34 साल का फेज़ नहीं निकला है, तो इनको बोलो कि भैया कोई आप किसी को अ, मतलब क्योंकि इनको स्कीम्स बनाएँगे जो मैंने बताया और ये सब में उल्टे-सीधे क चीज़ों में 34 साल तक बहुत कुछ खोते हैं, बहुत कुछ स्टूपिड काम करते हैं। इनको सलाह दे दो कि किसी जैसे छठे घर का बुध है, 5वें घर का बुध है या और चौथे घर का बुध है अच्छा या इतना भी अगर आपको उनको वो नहीं आता है, वो किसको ऐसे देखेंगे कि आप किसी अच्छे दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह से या किसी के पर्सन का कोई आपका फैमिली मेंबर हो जो आपको लगता है कि जीवन में अच्छा किया है, तो उसकी एडवाइस से अगर चलोगे, तो आप का जीवन ज़्यादा सुखी रहेगा। अगर आप अपनी बुद्धि से ही चलोगे तो आप 34 साल की उम्र तक मतलब बहुत कुछ गलतियाँ कर लोगे कि अगर आपकी वो एडवाइस ये मान लिया, तो वो बहुत नुकसान खाने से बच जाएगा। क्योंकि नहीं तो वो बहुत उल्टे-सीधे काम करेगा, वो स्कीम्स बनाएगा, नए-नए कुछ वो करेगा। ये और जितना बुध वो अगर वहाँ पे खराब हो रहा होगा ना, तो वो जो छोटी-छोटी सी स्कीम्स बनाते हैं ना कितने आप मार्केट में देखोगे और कि ऐसा वैसा-वैसा कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल का उनका वो बुद्धि चलती है उन सब चीज़ों में। वो ज़्यादातर 11वें घर के बुध वाले बहुत करते हैं। तो इनको आपकी तरफ से अगर कोई एडवाइस हो सकती है तो वो यही हो सकती है कि आपके नियर डियर सर्कल में अगर कोई पर्सन ऐसा मैच्योर पर्सन है जिसको आप ऐसा लगता है कि इसका बुद्धि अच्छा है, ये अच्छा मुझे एडवाइस कर सकता है, तो आप अपनी खुद की बुद्धि से ना चल के अगर उसकी बुद्धि से चलोगे, तो लाइफ सही ट्रैक पे रहेगी, नहीं तो स्टार्टिंग के भई 25-26 की एज के बाद जो होता है आदमी सोचने लग जाता है कि चलो कुछ करना शुरू कर दूँ। फिर वो 8-10 साल के अंदर ही इतनी गलतियाँ कर लेगा, तो उसके आगे की लाइफ जो है वो कई साल तक पीछे चली जाएगी। तो अगर इतनी भी एडवाइस वो मान लेगा तो उसका लाइफ ट्रैक पे रहेगी, वो बहुत भटकेगा नहीं। ये 11वें घर का बुध अभी 11वें घर के बुध भी नहीं था किसी का। 10वें का मैम रक्षा पूर्वी मैम तो मैम एक चीज और मैम बीच में आ गई कि मेरे बेटे का भी 10th हाउस में ही बुध है, तो यानी कि उसको मुझे बोलना चाहिए ना कि वो मेरे साथ कोई काम ना करे आगे और घर से दूर जाके, क्योंकि वो तो अभी बर्थ प्लेस पे ही रहता है।
तो उसको भी घर से दूर जाके और किसी और काम में डालना चाहिए ना। बिल्कुल। मैम हम्म 11th हाउस में बुध है हम्म और साथ में सूर्य शुक्र और गुरु है। सूर्य शुक्र और गुरु, अच्छा हाँ और वृश्चिक राशि है। ठीक है। आगे बोलो। बस खुद की पूरी पटरी डूबी हुई है, नैया डूबी हुई है, ऑफ ट्रैक है, फुल नैया डूब गई है। क्या और एज जैसे है? अच्छा सलाहकार है, आप जो उसे बताते हो एडवाइस अच्छे से दे देता है, सब कुछ सही है, पूरी दुनिया को पर एडवाइस अपने देते पे रहता लागू है। नहीं होती। हाँ अपने पे लागू नहीं होती। अपने अपने पे पे तो लागू कुछ नहीं लागू होती। नहीं होती, नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या है एज, क्या है? एज अभी 42। 42 है। हम्म। ये 34-35 साल तक ही बहुत कुछ खराब कर लिया होगा। और ज्यादा खराब अभी हुआ है, 4-5 साल में ज्यादा हुआ है मेजर सब। ये अच्छा, 4-5 साल में ज्यादा हुआ है सब। पिछले 4-5 साल में ज्यादा हुआ। बुध तो हाँ एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं दशा में। नहीं, दशा में भी बुध नहीं है, दशा में गुरु है। हाँ, तो बुध के साथ बैठा है ना गुरु। हाँ गुरु बुध के साथ बैठा हुआ है, बराबर। हाँ, और गुरु बुध के साथ बैठा हुआ है, तो ठीक है। वो वाला बुध वाला घर एक्टिवेटेड तो है ही। हम्म। रख दो अभी उसमें, शेक करके रख दो। हम्म। हम्म। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? हाँ गुरु आप बता रहे थे दशा एक्टिवेटेड है करके बुध की। गुरु देखो, वो 11th वाला हाउस जो है एक्टिवेटेड है, वहां पे गुरु भी बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, और कौन बैठ गया था? सूर्य सूर्य। सूर्य भी बैठे हैं। और हाँ, तो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि है। तो वृश्चिक और राशि में, एक तो वृश्चिक राशि 11वें घर में। देखो, वृश्चिक राशि क्या है, आप समझो बात को, कि अभी हमें बहुत सारी चीजें और भी लगानी पड़ेंगी। जो वृश्चिक है, वो कालपुरुष की कुंडली में कहाँ आती है, ये पहले बताओ। 8th हाउस। कैसा है 8th हाउस? खड्डा है, खाई है। तो वृश्चिक साइन जहां पे भी आएगा, पहली चीज ये जानो, हम्म। कहीं पे भी आ जाए आपके, पहले हम्म। घर में आ जाए, दूसरे में आ जाए, तीसरे में आ जाए, उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके जीवन में आनी है। इस चीज को अपने माइंड में रखो। वृश्चिक साइन आ गया ना, काल पुरुष की कुंडली में, वो सारी नेगेटिव चीजों का मालिक होके बैठा हुआ है। अब वो कहीं हम्म। पे भी आए, कहीं हम्म। पे भी आए, पहले से लेके 12वें तक, उस घर के हम्म। एट्रीब्यूट के साथ जोड़ लेना। भाई तीसरे में आ गए तो सिबलिंग्स की वजह से, और पहले में हम्म। आ गया तो अपनी खुद की वजह से। आप ही खुद ही गलत डिसीजन ले रहे हो, खुद ही गलती कर रहे हो। सेकंड में आ गया अपने परिवार की वजह से, चौथे में आया तो माँ की वजह से, है ना। ऐसे हम हाँ। सब जगह बोल लो आप। तो पहली हम्म। चीज, जिसका वृश्चिक जहां पे बैठा है, जिस हम्म। भी घर में बैठा है, उस घर की हम्म। प्रॉब्लम के लिए ऑलवेज आप बाहें फैला के रखा करो, कभी भी आ जाए। बराबर। तो मैम 12th ठीक है, हाउस में बैठा है तो उस तो घर आप में, बताओ। मैम 12th हाउस तो वही बीमारी वगैरह का भी होता है, हाँ, और किस चीज का होता है? विदेश का होता है। अरे भाई, और हॉस्पिटल। हम्म, कोर्ट कोर्ट, हाँ। कचहरी। कोर्ट कचहरी, उसमें तो मैं लगा ही रहता हूँ। अपने केस नहीं होते, दूसरों के। मैम हम्म तो मेरा तो फर्स्ट हाउस है, मैं खुद ही खड्डे में हूँ फिर तो। हे डाल भगवान। दिया मेरे को, आज कट खड्डे में डाल दिया। हाथ मारा, गड्ढे में चले गए। मनोज जी का 2 लीटर खून और बढ़ गया। नहीं नहीं। देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो। जो आपको 6, 8, 12, हाँ। 6, स्पेशली 12 से भी ज्यादा, 6 और 8, हालांकि हाँ। 12 भी है, ये साइन जहां पे भी रहेंगे। अब 6, 8, 12, 6, 8, 12 नेगेटिव कितनी बार बोलते, 6, 8, 12, ये साइन जहां पे भी रहेंगे, कन्या जहां रहेगा, वृश्चिक जहां रहेगा, मीन जहां रहेगा, ये आपको अपने नेगेटिव वाले इफेक्ट तो देंगे ही।
इस चीज को तो कभी भी ना भूलो। आपको काल पुरुष की कुंडली तो मैं हमेशा बोल के चलती हूँ, आपका कोई भी राशि कहीं पे भी फॉल कर रहा है, बट काल पुरुष की कुंडली आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। तो आप सही है। काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक जो है वो सारे जो आपको जितने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, सारे सबसे 8वां घर सबसे सारी नेगेटिविटी को लेके बैठा हुआ है। यानी कि कौन सा हुआ? वृश्चिक हुआ। अब ये वृश्चिक वृश्चिक क्या है? देखो, स्कॉर्पियो है, यानी कि बिच्छू है हम्म। ना, बिच्छू हाँ दिखाते हैं बिच्छू। ना। से- एक तो सीक्रेटिव होते हैं, हम्म। सीक्रेटिव होते हैं। पता है क्यों ओके। होते हैं? क्यों होते हैं? आप इसको बिल्कुल आप एक ह्यूमन बॉडी को मान के चलो। मैंने आपको पढ़ाया था ना बॉडी का वास्तु। अब ह्यूमन बॉडी को मान के चलो, 8th हाउस बॉडी में क्या आता है? पहले बताओ। मैम वो प्राइवेट रिप्रोडक्टिव पार्ट सिस्टम हो जाएगा ना। हाँ प्राइवेट पार्ट। आप देखो, आपके प्राइवेट पार्ट्स वहां पे आते हैं 8वें। आप कभी किसी के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं होते कि आप जीवन भर वहां पे, जब जैसे ही बच्चा होश में आता है, 2 साल का 3 साल का, उसको पता होता है कि मुझे यहाँ पे अपना अंडरवियर पहनना है। छोटा सा बच्चे को भी मतलब उतनी अकल आ जाती है। जब तक अगर आपकी होश में हो, आप 80 साल के 85 साल के हो, आप बिल्कुल ही बिस्तर पे पड़े हो, आपको कोई डॉक्टर कहीं सर्जरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और आपको जरा सा भी होश आएगा तो आप पहले कपड़ा लगाओगे। मतलब आप मतलब जहाँ पे आईसीयू में भी या कहीं पे भी कॉम्प्लिकेटेड कहीं ऐसी जगह होगी, तो आज जहाँ पे आपको काट पीट के भी डाल रखा होगा ना, तो जैसे ही आपको कोई जरा सा होश आएगा तो आप सबसे पहले कपड़ा ढकोगे। क्यों? और आपके वहां पे स्कॉर्पियो, मतलब वो आपको बता दिया गया, ये आपका 8वां घर है। तो वही आपका देखो, 8वां साइन जहां पे भी होगा आपका, जिस भी जगह पे होगा, अगर वो आपके स्पाउस वाली जगह आ गया ना, तो आपका वैसा नेचर होगा कि आप अपने स्पाउस मतलब को बहुत ज्यादा नहीं चाहोगे कि ये लोगों से मिले। उस चीज को आप छिपाने का कारक हो जाता है वो। अगर ये खुद के उसमें ही आ गया, तो आप खुद ही थोड़े क्रिएटिव से नेचर के होते हो, क्योंकि वो मैंने इतना बड़ा एग्जांपल दे दिया ना, आपके बॉडी हाँ पार्ट मैम आप ने सही कह आपको रहे हो, लेके। क्योंकि बेटे का फर्स्ट में ही है तो वो ऐसे ही है, सीक्रेटिव नेचर, मतलब किसी से घुलता मिलता हाँ, नहीं है। हाँ, वो हम्म। होगा ही होगा ना, वो सही है। 100% होगा। आप देखो, मतलब मैंने आपको एग्जांपल बताया जहां पे आप होश में भी नहीं होते, आपका बॉडी का कोई सर्जरी हो रहा है, कट पिट रखा है, और जैसे आप होश में आओगे ना, आपको सबसे पहले लगेगा कि कोई कपड़ा हो मैं ढक दूं, है ना। तो आप क्यों? क्योंकि वो छुपाने का उसको बोला गया कि ये छुपाने की जगह है। ये हमारे किसने दिमाग में डाल दिया ये, मतलब, और ये हमने देखा बचपन में, बच्चा पैदा हुआ और वो देख रहा है कि अच्छा, तो उसको खुद से पता चल जाता है। वो सबसे पहले उसको इतना होश रहेगा कि कोई घर में आया होगा तो वो अपना जो है अंडरवियर नीचे नहीं करेगा। एक छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा, तो वो कैसे? क्योंकि वो अपनी सराउंडेड में देख रहा है कि यहाँ मुझे ऐसे छिपाना है। तो अब अगर आपका स्कॉर्पियो साइन लगन में आ जाएगा, तो 100% वो सिक्रेटिव होंगे ही होंगे, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन है ही उस चीज का, है ही उस तो चीज का। जितना तो उसको जहां पे आने पॉजिटिव ले नेगेटिव ले। आप सर पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, ये तो देखो, सिक्रेटिव नेचर बहुत अच्छा तो नहीं है, हम्म। है ना। रिवेंजफुल भी होते हैं थोड़े से। हम्म। क्यों? क्योंकि बिच्छू हम्म। है ना। तो इनका मैंने जब स्कॉर्पियो पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एरीज साइन है या दूसरा कोई सॉफ्ट साइन है। एरीज हालांकि फायरी साइन है, लेकिन फिर भी मतलब कोई साइन है, मान लो पड़ोस में कोई किसी बात में किसी से कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो हमें 2 दिन बाद 3 दिन बाद लगेगा अरे कोई बात नहीं, पड़ोसी तो है, हो गया, चलो कोई बात नहीं, मैंने आज खीर बनाई है, लो आंटी ले लो। ये हम्म। कोई दूसरे साइन वाला करेगा, पाइसिस होगा या हम्म। कोई दूसरा साइन होगा। बट स्कॉर्पियो साइन ऐसा नहीं करेगा। वो कह देगा भाई एक बार दुश्मनी होगी तो हो गई, इनसे कट्टा तो कट्टा। होते ना, अब तो कुट्टी हो गई, बस हो गया, अब नहीं, मेरा नहीं वो तो, क्योंकि वो उसको रिवेंज उसमें रख लेते हैं कि नहीं, नो मतलब नो। ये स्कॉर्पियंस की नेचर होती है। ठीक है, ये भी पर्टिकुलर कोई एज तक? फिर वो तो सॉफ्टवेयर भगवान ने लगा के भेज दिया। नहीं, क्यों अभी तो ऐसा लग रहा नहीं। ठीक है, पहले था, अभी ऐसे नहीं लग रहा है। देखो, अब एक एज के बाद से थोड़ा मेच्योरिटी बढ़ती है, तो आप उसको ये ले लो, नहीं तो
हमारा जो भी हमारा लगन साइन होता है ना, और लगन हम्म, साइन देखो, आप में दो साइन, आपकी पर्सनालिटी कैसी होती है, दो साइन आपके ज्यादा रहते हैं। पहला आपका लगन, और दूसरा आपका जहाँ पे मून बैठा है, वैसा आपका मन होता है। आपका मून कहाँ हम्म, बैठा है, कौन से साइन में बैठा है? मेरा मून बेटा है सेकंड हाउस में। साइन बताओ ना, यानी यानी सजिटेरियस में। हाँ सेक्रेटरीज में, हाँ धनु राशि। तो मून धनु राशि, तो आप हाँ में दो ट्रेड्स हैं। ओके। तो धनु राशि के क्या दिखाती है बताओ? धनु तीर धान ये दिखाती है, कमांड। हाँ, मतलब फोकस दिखाती है कि आप हाँ। तीर से आप निशाना देख रहे, फोकस होते हैं। हम्म। सजिटेरियस वाले जो होते हैं बहुत फोकस्ड होते हैं, क्योंकि वो करेक्ट। तीर दिखा रही है ना, कमान दिखा रही है, फोकस्ड। अगर ये कोई एम बना ले, एम फुल राशि है, मतलब इनका हम्म। जीवन में कुछ aim है, ये ऐसे ही नहीं टक्कर खा रहे कि यहाँ दीवार, यहाँ से फोड़ दिया, वहां फोड़ दिया, ऐसे नहीं। ये सही है। कोई aim को लेके चलते हैं। सही इसलिए क्योंकि मेरी खुद की है, तो मैं बता मुझे पता है, सेजिटेरियस में मून मेरा है। तो मतलब अच्छा। हम जो, मतलब क्या होता है कि एम है, हमें पता है कि वहां पहुंचना है, हम्म। जाना है, एम फुल है। गुरु की राशि है, हाँ। ठीक है, गुरु की राशि है, तो आपको गुरु क्या है, वहां पे गुरु की राशि में मून बैठ गया, तो मून क्या है, आपके मन को दिखाता है। तो वो आपको मैम कभी भी छोटा तो सोचने ही नहीं देगा, बड़ा ही गुरु, सोचोगे। गुरु भी साथ में ही बैठा है। हाँ, तो छोटा तो सोचने ही नहीं देगा ना, बड़ा ही सोचने देगा, क्योंकि तो गुरु वही तो एक्सपेंशन दिक्कत का है। कारक है। दिक्कत क्या है इसमें सर? तो हर किसी को बड़ा सेट नहीं होता है। हर किसी की बात हो रही है, हमारी खुद की बात हो रही है। हमने हाँ हर नहीं, किसी को अपने क्या को लेना देना, छोड़ो। सही है। अपनी सोच बड़ी है, सामने वाले की सोच वो सेट नहीं होती, उनको समझ में नहीं आता है फिर। नहीं, कोई नहीं, तो हर इंसान का एक 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 स्टेट ऑफ माइंड नहीं हो सकता ना, इसलिए हर दुनिया एक जैसी भी नहीं होती है। तो सही है। एमफुल होते हैं, प्लस रिलीजियस होते हैं, क्योंकि मून वहां बैठ गया। आपके दिमाग में कोई कितनी भी कूटनीतियां भर ले, चाहे कि हिंदू वैसे हैं, सनातन ऐसा है वैसा है, आप नहीं मान सकते, क्योंकि आपका मन गुरु की राशि में बैठ गया। करेक्ट। चंद्रमा जो है, आपका मन है, वो गुरु की राशि में बैठ गया। अब कोई कितनी भी कूटनीति भर ले, आपको नहीं हम्म। टच कर सकती वो। आप वहां पे कह रहे चलो ठीक है, तुम्हारे लिए होगा, हमारे लिए तो हमारा सनातन ही बेस्ट बराबर। है ना? तो वो ये बात सही। वो होता है। तो आप जो मिक्सअप होते हैं ना, आप वो दोनों के होते हो। आपका एरीज, सॉरी, मेरा एरीज असेंडेंट है, तो मेरे को वो फटाफट चीजें करना, वो करना, मतलब मैं तब तक नहीं बैठती हूँ जब तक कोई चीज का वाइंड अप ना हो जाए। और हम्म। सेजिटेरियस मेरा अ, राशि है, तो हम्म। दोनों के ट्रिक्स देखने को मिलते हैं। दोनों के हम्म। आपके पर्सनालिटी में दिखता है। किसी किसी का लगन अगर उस पे ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है, तो आप उसके फीचर्स देखोगे वैसे ही, कि हम्म। मतलब फीचर्स कैसे, जैसे मैंने बताया था कि एरीज होगा तो कि फायरी साइन है, तो थोड़ा वो फायर दिखेगा आपको। फायर क्या है? विजिबिलिटी है। अब हम्म। आपको ना वो राशियां भी देख के समझ में आ जाएंगी कि कौन कैसा है। मतलब आपको सही। फीचर्स आगे आगे जब आप पढ़ोगे ना, जैसे कर्क है, कर्क वालों को देख लेना आप, क्योंकि मून है, चंद्रमा का साइन है। चंद्रमा कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं। ज्यादातर कर्क हम्म। वालों का चेहरा गोल गोल होता है, और चेहरा भी ओके। ना होता, उनका बॉडी गोल गोल होता है, पूरा गोल गोल, ऐसे मतलब गोल गोल कहने का मतलब सर्कल शेप की बॉडी तो होगी नहीं, मतलब नहीं समझ चंद्रमा गए। मोटे लाला होते हैं वो, मोटे लाला। पानी हाँ। पानी, हाँ, चंद्रमा है ना, पानी का वो है। तो हम्म। वो फैलते से जाएंगे और गोल गोल से होने लगेंगे, क्योंकि हम्म। उनका उनका चंद्रमा है, मून साइन के हैं वो। तो वैसे ऐसे आपको हर किसी का देखने को, मतलब राशि वाले का देख के भी पता चलेगा आपको कि ये इस राशि का हो सकता है। और अभी देखा करो, आप लोगों को खुद से थोड़ा थोड़ा सा पता चलने लगेगा। स्पाइसेस वाला जो होगा, वो अलग ही कहीं गुम बैठा होगा, क्योंकि अथाह है ना, सागर है, बिल्कुल। हम्म। मैंने बताया था, स्टीम, पानी पानी, बिल्कुल फुल ऑफ इमोशन, बिल्कुल। कहीं क्या बोलते हैं कि
मतलब कहीं किसी सोच विचार में, गहरे सोच विचार में, कहीं चुपचाप से कोने में बैठे रहेंगे ऐसे करके। स्पाइसेस तो ऐसे आप हर किसी जो मैंने इसीलिए मैंने राशि आपको इतना डिटेल में बताया है, अब आप लोग उसको अप्लाई नहीं करो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। नहीं तो आपको सही राशि को देख के ही समझ में आ जाए कि ये पर्सन कौन-सी राशि का हो सकता है, ऐसे। तो मैम लगन और राशि दोनों देखनी होगी। दोनों के ट्रेड्स देखने को मिलते हैं आपको, हम्म। नेचर में भी देखने को मिलते हैं, उसके पर्सनैलिटी में, उसके हाँ जी। फीचर्स में, आपको उसकी बॉडी शेप में भी देखने को मिलता है, बॉडी शेप में भी देखने को मिलता है। सब मैम ये मतलब ज्यादातर लगन पे देखने पे आएगा या राशि देखने पे ज्यादातर फीचर्स आएंगे, या दोनों में मिक्सअप भी हो सकता है? पैटर्न जो होता है ज्यादातर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में ज्यादातर दिखता है, क्योंकि वो आप खुद हो ना, आप कैसे दिख रहे हो, आपके बॉडी स्ट्रक्चर में ज्यादातर लगन, आपका मन नेचर कैसा है, आपका आपका सोचने का पैटर्न कैसा है, आप कैसा सोचते हो, वो वहां से दिखेगा जहाँ पे आपका मून बैठा होगा, क्योंकि वो मन का कारक है। नेचर मतलब वैसी हो जाएगी। हाँ मैम बॉडी मैम वैसी है, नेचर वैसी। हाँ जी मैम मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ 11th हाउस का बुध को थोड़ा क्रैक करो ना। सर, उसे मैम अभी 12 12 घर, कर ले पहले। हाँ। हाँ